वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक फ्रेश खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ हम आपको वेलकम करते हैं। मैं रोज़ चाह रही थी कि इसी तरह का कोई शो होना चाहिए। जब से मौसम कुछ अच्छा है और जैसे ही छींटा पड़ता है, ख़ासतौर पे कराची पे, दिल दहल जाता है क्या है कि जो छींटा है ये कम से कम ऐसा ना हो जाए कि हमारे यहाँ समंदर बहने लगें, दरिया बहने लगें। और मैंने अक्सर 2-3 दिन से मैं वीडियोस देख रही हूँ। किसी ने मुझे दिखाया जना हॉस्पिटल में पानी भर गया था, उसकी भी वीडियो मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। किसी ने मुझे दिखाया कि रोड्स में पानी भर गया और लोग बोट में बैठ के ना, मतलब हवा भरने वाली नहीं होती बोट, बच्चों का स्विमिंग पूल सॉर्ट ऑफ, उसमें बैठ के ना अपने हाथ को चप्पू बना के जी वो चला रहे हैं और गाड़ियाँ चल रही हैं दूसरे वाले रोड पे जिसपे पानी नहीं है। जिसपे पानी है उस पे गाड़ियाँ डूबी हुई हैं और बोट चल रही है। तो ये तो मौसम की माशाल्लाह मज़े हैं। जो मौसम जो है वो खूबियाँ लेकर आता है तो वो अपनी खामियाँ भी लेकर आता है। यही चीज़ एग्जैक्टली हर किस्म की चीज़ में होती है। इंसानों में भी यही चीज़ होती है कि इंसान जो है वो खामियाँ और खूबियाँ, इन दोनों चीज़ों का मजमुआ होता है। वही वाली बात है ना, हम कहते हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं जब सब अपने हस्बैंड्स की बातें कर रहे होते हैं, तो मैं उनको यही समझाती हूँ, मैं कहती हूँ भाई हम फरिश्तों के साथ नहीं रहते। जो इंसान है वो उसमें खामियां भी हैं और खूबियां भी हैं। तो अगर खूबियां जो है वो खामियों पे भारी हो जाती हैं, यानी खूबियां ज़्यादा बड़ी हैं, कम हैं लेकिन ज़्यादा बड़ी हैं, तो आप खामियां इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर खामियां खूबियों पे भारी हो जाती हैं तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लेना अपने आप को धोने के लिए, नहीं धुलाई होती। तो इसीलिए सोचना और समझना पड़ता है कि खूबियाँ और खामियाँ क्या हैं। अब मैं जैसे मिसाल लेती हूँ आम की। अब जैसे आम आता है, इसका इंतज़ार हो रहा होता है, इसकी मिठास, इसका आम का टेस्ट, जायका, इसका रंग, ये सब चीज़ें ठंडे ठंडे आम खाने की वजह से हम भूल जाते हैं कि आम से हम मोटे भी होते हैं, आम से हमें गर्मी दाने भी निकलते हैं। तो वो जो खूबियाँ हैं वो इतनी भारी हैं कि हम खामियाँ इग्नोर कर देते हैं। उसी तरह अक्सर लोग कहते हैं जो शादीशुदा हैं, हाय हाय शादी करके फंस गए यार। और वो लोग उनसे पूछे जिनको अभी तक कोई सही लड़की नहीं मिली शादी के लिए, या किसी लड़की को सही दुल्हा नहीं मिला अपने जीवन साथी के लिए, उनसे पूछे। तो ये शादी का लड्डू ऐसा है, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। लोग शादी फिर भी इसलिए कर रहे होते क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनानी होती है, अपनी फैमिली बनानी होती है, मगर शादी करके भी वो पछता रहे होते, हाय वो ज़िंदगी अच्छी थी। मर्द कहते हैं आज़ादी थी, कोई पूछगछ करने वाला नहीं था। औरतें कहती हैं कि अपने अम्मी अब्बू के घर में राज था हमारा, सुबह कितने बजे भी सो के उठो, कोई बीमार हो तो कोई जो है वो खिदमत करने वाला था, यहाँ तो खुद ही लगे हुए होते। तो हर चीज़ की अच्छाई बुराई दोनों पहलू होते हैं। अब देखिए ना, मछली कितने शौक से खाई जाती है और कंपैरेटिवली बाकी गोश्त के महंगी भी होती है। उसकी रीज़न ये है कि मछली का गोश्त फ़ायदेमंद है, मज़ेदार है, मगर उसके अंदर कांटे हैं। फिर भी हम ख़रीद के मछली खाते हैं कि नहीं यार बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब आप वही देख लीजिए, आप जब सर पे तेल लगवाते हैं कितना चिपचिपा, गंदी फीलिंग, ख़ास तौर पे गर्मी में कितनी उलझन होती है ना। मगर अच्छे लंबे घने बाल, खुश्की से पाक सर और चमकदार बाल चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम तेल सर पे लगाना बर्दाश्त कर लेते हैं, वो चिपचिपाहट हम बर्दाश्त कर लेते हैं। अब आप वही देख लीजिए कि बारिश होती है, छींटा पड़ा नहीं, आप कहते चलो भाई सीवियो चले, चलो भाई, मतलब लाइक जो लाहौर वाले लोग हैं वो कहते हैं चलो भाई रिवर पे चलो, या मतलब लाइक दरिया शरिया, जहाँ जिसके पास जो मैसर होता है वो वहाँ निकलने की कोशिश करता है, ये जानते बूझते कि बारिश होते ही ट्रैफिक जैम हो जाता है। फिर भी लोग घर से निकलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं और निकलते भी हैं। तो वही वाली बात, भले देर से पहुँचेंगे, भले 2 घंटे में पहुँचेंगे, मगर इन्जॉयमेंट अपनी जगह है, वहीं समंदर पे अच्छे मौसम को एंजॉय करेंगे, है ना। तो वही चीज़, आज हमने बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम रखा हुआ है। सुहाने आए मौसम रंगीले सुहाने, वाकई जिया नहीं माने। तो इस वक्त तो अगर जिसके भी हस्बैंड ऑफिस में होते हैं, दिल चाहता है बस जल्दी घर पहुंच जाए, पकौड़े बनाएं। और हर घर में मुझे खुशबुएं आ रही होती है, हर घर से पकौड़े बनने की खुशबू है ना, मतलब कोई ऐसी चीज़ खाने का दिल चाह रहा होता है चटपटी सी, जो इस मौसम का मज़ा दुबाला करती है। वैसे मेरे प्रोग्राम का मज़ा दुबाला एक और चीज़ करती है, जब मैं आपको कोई गिफ्ट करती हूँ, है ना। और वो गिफ्ट अभी मुझे मौका मिलता है करने का फ्राइडे के फ्राइडे।
कतरा कतरा समंदर बनता है ना। सिर्फ 5 रुपए की मदद से आप शामिल हो सकते हैं 100 रुपए से मिली गोल्ड परचेज प्लान में और जीत सकते हैं 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस, जो हर फ्राइडे को मैं जिसकी कुरान नाजी करती हूँ और आप जीत पाते हैं वो गोल्ड पीस। तो कितना मतलब मज़ा दुबाला हो जाता है ना प्रोग्राम देखने का, कि फ़ायदा हो जाता है। एक छोटे से वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बहुत ज़्यादा फन करने वाले। अगर आपको इजाज़त नहीं है इस वक्त घर से निकलने की कोरोना की वजह से, आप मेरा प्रोग्राम देखें और एंजॉय करें। लेकिन एक वीडियो मैंने देखी, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ गया ना, मतलब ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक शहरी की। जरा आइए देखते हैं, देखिए जरा। जी, शहर पेशावर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की किल्लत बदस्तूर जारी है। शहर के बेशतर पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल नहीं मिल रहा और जहां पर मिल रहा है वहां पर लंबी कतारें जो है शहरियों की जानिब से पेट्रोल लेने के लिए लगी है। कुछ शहरी हमारे साथ है जी। मजमूई तौर पे क्या सूरत हाल देख रहे हैं पेशावर में पेट्रोल पंपों पर? पेशावर में तो बहुत बुरी हालत है, किसी पेट्रोल पंप पे ऑयल नहीं मिल रहा। मैं जो हूँ, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अच्छी तरह पता है कि वो खुद कोरोना पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी बाइक पे निकले हुए, मास्क तो दूर की बात है ना, मतलब, और वो बेचारे सहाफी से बात भी कर रहे हैं। मतलब जस्ट इमेजिन कि कोई, ठीक है मैं मानती हूँ हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कम है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, मगर ये तो घिस गई है जबान टीवी पे सबकी बोल बोल के, इंटरनेट पे सबकी बोल बोल के कि खुदारा अगर आप निकल आते हैं कोरोना पॉजिटिव तो इधर उधर जाने के बजाय अपने आप को आइसोलेट करें घर में। 14 दिन तक घर में रहें भाई, घर में नहीं रह सकते। कोई एक कोना, कोई टेरेस में, कोई अपने बैल्कनी में, कहीं ऐसी जगह, अगर घर छोटा है तो ऐसी जगह रह लें भैया कि आपकी वजह से किसी और को नुकसान ना पहुंचे। आप तो जी बाइक पे इंटरव्यू देना शुरू हो गए, जहां कैमरा देखा वहीं पे रुक गए कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। खुद अपने मुंह से बड़े बहुत ही कहते हैं ना वो, बड़े फखरिया अंदाज में बता रहे हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। अरे भाई, तो आप क्यों सहाफ़ी भाई को रोक कर उनसे बात कर रहे हैं? अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप आइसोलेट करें अपने आप को। तो कह कह के हम थक गए। मुझे लग रहा था वो एसिम्प्टोमेटिक है, उनको कोई नज़ला खांसी शक्ल नज़र नहीं आती। हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है भाई, घर में बैठो 14 दिन अपने आप को आइसोलेट करो। क्यों नहीं समझते लोग? किस ज़बान में समझाएं, मुझे तो नहीं समझ आती। तो ये वैसे तो बड़ी मीम्स बनी हुई है और बड़ी मज़ाहिया चीज़ें, लेकिन मैं इसको एज ए सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट ये बताना चाह रही हूँ कि देखें, थक गए हम बता बता के। मैं भी जब कोरोना पॉजिटिव थी, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थी, मैं दुनिया भर में घूमती नहीं फिर रही थी। हम लॉक हो गए थे एक कमरे में, एक घर में लॉक हो गए थे। 14 दिन मेरे बगैर भी शो हुआ है। मतलब जिंदगी चल सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल शहरी दिखाएं, अपनी वजह से दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। पता है? तो ये मैं ख़ास तौर पे आपको दिखाना चाही थी वीडियो। सोच भी रही थी दिखाऊं ना दिखाऊं, लेकिन इसको लोगों ने मज़ाहिया अंदाज में लिया हुआ है। लेकिन मुझे सच्ची में गुस्सा चढ़ गया ये वीडियो देखकर कि लोग किस ज़बान में कैसे समझेंगे। एक समझदार आदमी बाइक पे जा रहा है, एक मतलब पाकिस्तान का शहरी, और उसको यही नहीं समझ आ रही कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव उसका रिजल्ट आ गया है तो ऐसे मतलब दन दनाते हुए आप घूम रहे हैं। ये क्या तरीका है, ये क्या शराफत है? बहरहाल मैं अच्छे मूड में प्रोग्राम शुरू करना चाहती हूँ और एक ब्रेक के बाद मज़ेदार किस्म का शो आपके लिए लेकर आएंगे। हलवा पूरी भी बन रही है इस मौसम में, हलवा पूरी, पकौड़े, चने की चाट, बन कबाब, हलीम, ये सब चीज़ें खाने में कितना मज़ा आता है ना। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद इंजॉय करते हैं आज की सुबह का शो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नाजरीन, आज आप देख रहे हैं एक ऐसा प्रोग्राम जो कराएगा आपको सुबह सुबह मस्ती, क्योंकि आज हम जो प्रोग्राम डिज़ाइन करके लेकर आए हैं वो है आए मौसम रंगीले सुहाने। यहाँ मेरे साथ राइट हैंड साइड पे हैं जी दमतल से शेफ़ और शेफ़ अफजल, और ये आज बनाएंगे हलवा पूरी। जी, हलवा पूरी बनाएंगे। और पकौड़े, जलेबी, यानी कि जो बारिशों के अंदर जो चीजें खाई जाती हैं, स्पेशल वो चीजें।
ओए होए होए वही होए, चीज़ें उसकी बनाएंगे। रेसिपीज भी हम आपसे शेयर करेंगे आज, और साथ साथ हमारे साथ हमारे कुछ सेलिब्रिटीज भी होंगे, एक आप एक्सपर्ट भी होंगे जो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। बारिश में अक्सर होता है कार्पेट्स पे निशान पड़ जाता है, बारिश में अक्सर ऐसे होता है बदबू सी हो जाती है, लोहे पे जंग लग जाता है, बहुत सारी ऐसी मक्खियाँ भर जाती हैं घर में, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं हम लोग जब बारिश होती है। तो उसके लिए भी हम आपकी हेल्प करेंगे। शेफ फराह हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हैं शेफ फराह? शेफ फराह को भेजें, कहाँ चली गई? शेफ फराह आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपने एंजॉय मुझे- करिए बारिश। बहुत ज्यादा, और वो मक्खियाँ भगा रही थी, मैं थोड़ा सा मक्खियाँ भगा रही थी। मक्खियाँ भगा रही अभी थी। आपसे पूरी रेसिपीज पूछनी है कि मक्खियाँ हम कैसे भगाएं। क्योंकि मुझसे तो ना मक्खियाँ दूर आती है ना तो भाग जाती है। भाई ये हाँ। तो हमारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करके रखा हुआ है इसने। हाँ, तो आइए जरा आपके इंतजामात पे नजर डालेंगे थोड़ी सी देर के बाद, जब हम सबको बुला लेंगे। अच्छा जी, अब मैं बुला रही हूँ, वैसे तो आप उनको ड्रामों में देखते हैं, लेकिन आज यहाँ मैंने बुलाया है, भाई मौसम बहुत अच्छा है, मैंने कहा चलो आओ आके मिलो मुझसे। आज हम एक साथ बारिश को एंजॉय करेंगे। वेलकम करते हैं मरियम नूर। चिड़िया चहचहाई है। अस्सलाम वालेकुम। खुली 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 कैसी हैं खुली मरियम? ओ ठीक ठाक। आप आई हैं और हवा, ठंडी हवा का झोंका है एकदम। वो कपड़ों का कलर भी ऐसा है ना, इस वजह से कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। आप एंजॉय करती हो बारिश को? बारिश बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ मैं। शौक है वैसे बारिश में तुम्हें एंजॉय करने का, या शूटिंग करती रहती हो? नहीं, बारिश और शूटिंग हो तो बिल्कुल मजा नहीं आता। उस दिन अच्छा मुझे जोड़ चाहता नहीं है कि छुट्टी हो जाए किसी है तरह। ना? मैं वाकई में बच्चे जैसे स्कूल के लिए दुआ करते हैं ना, क्या छुट्टी हो जाए। मैं हाँ। उस दिन कहती हूँ काश ये कह दें आउटडोर है, जनरेटर का मसला हो जाएगा, ये मसला है, तो आज हाँ। आपका शूट नहीं है। अरे वाकई वैसे बहुत, वाकई उस दिन स्कूल याद आ रहा होता है हाँ, जिस ऐसा दिन feel बारिश होता हो रही है और हम काम पर हो, और हम स्टूडियो में होते हैं और बारिश हो रही होती है, हम कहते हैं अल्लाह क्या काश। फायदा ऐसी बारिश का जब आप कमरे के अंदर हैं और आपको पता ही नहीं कि बाहर Yes, बारिश है और yes. मौसम अच्छा हो रहा है। सो आई फिर कोई मुझे कहता है ना, तब वीडियोस भेजता है बड़ा अच्छा मौसम है, तो क्या करना है, कमरे के अंदर है हम लोग, हमें क्या है? लगे कि बारिश है या क्या है। अब लेकिन ऐसे दिन आए हुए कि मैं तुमसे मिल भी नहीं सकती, या इसलिए मैं थोड़ा दूर खड़ी हुई हूँ कोई यार, ना, है ना? हमें SOPs का ख्याल रखना है। रखना भी चाहिए। तो क्या एंजॉय कर रही हो बारिश में, और क्या क्या पकवाती हो घर में, क्या क्या बारिश में जब बारिश होती है मोस्टली सबसे पहले तो अम्मी से यही फरमाइश की जाती है कि पकोड़े बना लें आज। हाँ ठीक है। और लेकिन पिछले दिनों जब लॉकडाउन रहा है और मैं 4 महीने कहें कि पूरे घर पे रही हूँ, उसमें इतने खाने बनाए हैं, इतने खाने बनाए हैं, तो अब मुझे आइडिया हो गया कि पकोड़ों के अलावा भी हम बहुत कुछ बना सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि लेकिन जो पकोड़ों का मजा है वो बारिश में और किसी चीज का आप पकोड़ों में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है actually, एग्जैक्टली है ना? वो उनका अपना ही मजा है। वो भी वो बड़े जो ट्रेडिशनल से पकोड़े हैं आजकल लोग और भी बहुत बनाते हैं चिकन के और हर चीज़ों के, बट मुझे ऐसा लगता है वो जो आलू के पकोड़े हैं उसका किसी से कंपैरिजन है ही नहीं। एग्जैक्टली। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो और- वेरी मच। और अब मैं बुला रही हूँ जी अपने अगले गेस्ट को। ये भी बड़े मुझे ऐसा लगता है कि जब भाई इनके आसपास बारिश शुरू होती होगी, कहते होंगे घर वालों को चलो भाई कहीं पिकनिक पे चलते हैं, चलो भाई कहीं घूमने चलते हैं। आइए वेलकम करते हैं रमीज सिद्दीकी। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा के साथ अस्सलाम वालेकुम। हाँ, गोल गोल। वो इतने भागते हुए ऐसे हैं जैसे एकदम बारिश हो जाती है। प्लीज इस तरफ आ जाए। जैसे एकदम बारिश हो जाती है ना और एकदम भाग के गाड़ी में बैठना होता है कि गीले ना हो जाए, है ना? हम खवातीन को तो प्रॉब्लम होती है, ब्लो ड्राई हुआ होता है बालों का। आप लोगों को क्या स्थिति, आप लोगों को क्या तो प्रॉब्लम? अच्छी वॉक करके जाते हैं कि चलो बारिश हो गई, शुक्र है, अच्छा है जरा। मजा आता है। जूतों में पानी चला जाएगा कोई बात नहीं, जरा भी बात गीली हो जाएंगे उसके बाद स्मेल भी आएगी, तो आए क्या हाय, फर्क पड़ता है? याक। हाँ, क्या कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता। सही कह रहे तो हो। इनको थोड़ी फर्क पड़ेगा, वो तो फर्क उनको पड़ेगा जो सेट पे बाकी लोग होंगे, वही तो कह रहे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। वो जिनकी कह खुद रहे की हैं कि जुराबों में आती है बदबू, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। नहीं, लेकिन बात ये है कि अगर जुराबें धुली हुई हो तो बारिश का पानी भी लग जाए तो कोई बदबू नहीं आती। वाकई हाँ। ऐसा है? वो तो 1-2 दिन बाद आएगी। वो देखिए आपका मामला वो सेट करेंगे, उनकी जुराबें धुली भी नहीं होंगी। आपका एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ हुआ है। आप वो वाला बंदा है बारिश वाला, बारिश में खुश होने वाला, वो अच्छा मौसम है। अच्छा, मुझे एक थोड़ी बुरी आदत है जिसकी वजह से मुझे अक्सर डांट पड़ती है। मुझे हाँ। बारिश में ड्राइव करने का बहुत शौक है, आय हाय, और जिसकी वजह से मेरी गाड़ी खतरनाक। खराब हो जाती है। फिर अब्बू फिर कहते हैं कि यार तुम देखो, और तुम कराची में तो आप ड्राइव बारिश में सोच भी नहीं सकते। सफर करते हैं फिर आप ड्राइव करने के बाद पानी चला फिर आप जाता है सफर आपके। हाँ ना, वो इंग्लिश और उर्दू वाला सफर होता है। होता है। अभी मैं अभी पिछले दिनों जो बारिश हुई तो मुझे अपनी गाड़ी बेचनी थी। मैंने अपनी गाड़ी मैकेनिक से ना बिल्कुल फिट फाट सेट करा के ना Okay. खड़ी की हुई और उस पर कपड़ा डाला हुआ। बारिश हुई
बारिश के बाद कोई गाड़ी चेक करने आया, हमें तो नहीं पता था, हमने तो कहा हमने साफ करके तो कपड़ा डाला हुआ है। गाड़ी खोली, बेचारे ने उसने गाड़ी चलाई तो पीछे पानी भर गया था, वो पीछे से पानी आगे आ गया, गाड़ी का ब्रेक ही नहीं लगा, मेरी गाड़ी मार दी उसने। तो वो बारिश तो ऐसी भी है, ज्यादा भर जाता है पानी बैक हाँ, साइड पर। तो वो हमें पता ही नहीं चला, पता नहीं कहाँ से पानी अंदर चला गया। माशाल्लाह इतने नशेबो फराज हैं कराची में, पता ही नहीं चलता। तो जनाब अब मैं अगली गेस्ट को बुला रही हूँ, और ये जो गेस्ट हैं इनको आप एक ज़बरदस्त ड्रामा है जिसमें आप देख रहे हैं और बड़ा खुश भी हो रहे हैं, गुस्सा भी आता है इनके ऊपर लेकिन हमदर्दी भी होती है। आइए वेलकम करते हैं आमना मलिक। चुलबुली शरारतों में है गुली, सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आमना? क्या हाल है आमना? ठीक ठाक। आमना का तो ताल्लुक लाहौर से है, तो आमना कराची की बारिश एंजॉय करती है कि नहीं? क्योंकि लाहौर की बारिश में तो इतना गड़बड़े नहीं होती जितनी कराची में होती है। बिल्कुल नहीं करती। आप क्या करती हैं वैसे लाहौर में बारिश होती है तो? लाहौर में हम लोग एंजॉय करते हैं बारिश को, क्योंकि हाँ। वहाँ पे सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा और है। यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, तो हाँ। थोड़े से प्रॉब्लम्स। लेकिन वो होता है ना कि अब जैसे लाहौर में तो हर वक्त ही बारिश वगैरह होती है, बड़ा अच्छा उनका मौसम रह रहा होता है, तो हम लोगों को तो कदर इसलिए है कि हमारे पास कम होती है, हमारे पास कम हमें बारिश मिलती है, अच्छा मौसम मिलता है। तो ऐसा तो नहीं कि जब तुम देखती हो खिड़की के बाहर से बारिश हो रही है, छोड़ो अभी नहीं जा रही मैं, ऐसा ही है ना? वही वाली बात है ना, हमें कदर ज्यादा है। ऐसा ही है। ऐसे ही है। ऐसा भी नहीं है। अच्छा, तुम भी लाहौर से हो, लेकिन बहुत जब भी बारिश होती है वो इतना अच्छा मौसम हो जाता है। हाँ। चाहे दिन पूरे साल में 50 बार हो या जब मर्जी हो बारिश, तो आई थिंक सो के हाँ, अगर आपके दिल का मौसम अच्छा नहीं है तो फिर वो बारिश आपको अच्छी नहीं लगेगी, अदरवाइज हमेशा अच्छी लगती है। अच्छा, ये लोग एक मसला भी, ये लोग तरसे हुए नहीं है ना, हम तरसे में। कराची वाले बारिश को लेके तरसे में, हम लोग तरसे में, इनके यहाँ सीजन, हम लोग भूखों की तरह बाहर जाते, जब बारिश होती है हम लोग भूखे, पता नहीं क्या बरस रहा है, कोई पैसे बरस रहे हैं, क्या बरस रहे हैं, पागलों की तरह। वो मैंने देख चुकी हूँ सेट पे हमारे 3 घंटे तक, जो मेरी अम्मा बनी है ड्रामे में शाजिया गौहर, वो 3 घंटे नॉन स्टॉप बारिश में नहाती रही हैं। और मैंने कहा आई वाज लाइक, उनके अंदर कोई एक पता है नटखट लड़की है, तो मैंने देखा है, नोट किया है, जब वो तुम्हारी अम्मा भी बनी हुई थी कुछ वो ऐसी अदाएं देती थी, इनके अंदर एक छोटी सी नटखट लड़की बिल्कुल है, ऐसे ही। हर वक्त यूं और वो यूं। उनका मस्ती चलता था कि वो लाइक वो एक नॉर्मल सीन को रोमांटिक बना लेती थी अपने मियाँ के साथ, वो उनके अंदर है एक स्पार्क, है ना? वो तो भाई दिल जवान होना चाहिए, उम्र कुछ भी हो। तो तुम बारिश में क्या पकवाती हो घर में? कोई खास चीज होती तुम लोग के घर में बनती? नहीं, कोई एहतमाम नहीं। हमारे घर में तो पकौड़े बनते हैं। बहुत नॉर्मल बात है बारिश होना। हाँ, ये भी है। लाहौर में क्योंकि होती रहती है, हाँ। टाइम तो लाइक सुबह भी हो जाती है, शाम को भी हो जाती हाँ। है, और एक अच्छा प्लेजेंट सा मौसम हो जाता है। हाँ। तो यहाँ बारिश होती है तो फिर उसके बाद घुटन हो जाती है। हाँ, ये है। वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, खुल जाता है, ठंडी हवा चलती है। हाँ। यहाँ घुटन हो जाती है बारिश के बाद। हाँ, ये बहुत तो है। सफोकेशन हो जाती है कि आपको फिर पसीना आना हाँ, शुरू हो जाता है। तो लेकिन तुम लोग समंदर पे तो नहीं जाते होगे? अब यहाँ आते तो समंदर पे मैं जाते? बहुत जाती हूँ क्योंकि मुझे पानी बहुत पसंद है। नहीं, तो लाहौर में तो समंदर नहीं है ना, मैं तो कराची की बात कर सॉरी। वही तो लाहौर में हाँ, हम नहर पर वैसे ही तुम लोग अपने मौसम पे इतरा रहे हो, हम अपने समंदर पे क्यों ना इतराए? वही कह रही, जब कराची में बारिश होती तो तुम समंदर पे गई हो कराची? नहीं, हाँ, नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ। experience नहीं किया इत्तेफाक ये नहीं हुआ। नहीं, तुमने भी नहीं किया? वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बारिश के साथ समंदर एक अलग कॉम्बिनेशन है, हाँ। अब और बड़ा इस किलर दफा अब कॉम्बो ये है ना, अगर टाइम मिलेगा 1-2 दिन में तो मैं जरूर जाऊँ। तो वैसे क्या तुम लोगों को शौक है समंदर पे जाने का? मुझे बहुत है, क्योंकि मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है। हाँ। बहुत अच्छा। अच्छा, तो बस मुझे अच्छा लगता है तो समंदर। कराची आती हो तो हर दफा जाना जरूरी है समंदर पे, या नहीं टाइम नहीं मिल पाता? जरूरी है। हाँ, हाँ, जरूरी है। जरूरी है। तो और तुम मरियम, तुम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आई एम सॉरी यहाँ नहीं मैं जाती। तो किधर जाती है भाई? समंदर और किधर है? कहीं और किसी दुनिया के कॉर्नर में उनके समंदर चल जाते हैं, या कभी कभार यहाँ पे हॉक्स बे साइड पर कोई अच्छा सा दोस्त, कोई प्यारी दोस्त कहे कि हम लोग जा रहे हैं हमारे साथ चलो, हाँ। तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से 2 साल हो गए मैं यहाँ नहीं गई। तो सीव्यू कौन कह रहे हैं जाने को? पिकनिक मनाने तो सीव्यू भी हम साल से नहीं गए। हाँ, लेकिन हम बच्चे थे तब गए थे सीव्यू। बहुत कम, लेकिन हर कोई तो नहीं ना जा सकता। लाइक अगर मैं अकेली सोचूं हाँ। कि मुझे वॉक पे जाना है तो मैं हॉक्स पे नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन अब ड्रामों में आने के बाद तो बाजी आप सीव्यू जाएंगी तो फिर आप कहीं और ही जाएंगी। इसलिए इसीलिए तो कह रही हूँ जा नहीं सकते वहाँ हाँ। पर, इसी वजह से कि वहाँ पे तो ये जैसे कह रहे हैं बारिश है, अगर किसी दिन तुम्हें पता चले ना कि बारिश है और वहाँ रश कम है, प्लीज मुझे बता देना, उस दिन मैं जाऊंगी।
ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा वहाँ वो तो लोग, आपको पता है मैंने मतलब बाकायदा ये नोट किया है कि जिनके पास गाड़ियाँ नहीं होती ना, वो बाकायदा 3-3 बसें बदल के समंदर पे आते हैं। वो दूर से सीरियसली इतने शौक होता है, बारिश हो गई, कराची में तो ऐसे ही होता है, तो वो बसों पे लटक लटक के आते हैं लोग। लड़के तो चलो आ ही जाते, फैमिलीज। अच्छा, मजे की बात कि सबसे सेफेस्ट राइड जो है ना कराची में, वो बारिश में बस है, क्योंकि वो बंद नहीं होती। वो बंद नहीं होती, वो चलती रहती है, वो ऊंची होती है, वो डीजल होती है, उसको पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो और उसके बराबर में होते हैं उनको भी नहलाती हुई चली जाती है। तो अगर आप बस में, तो आप बड़ा चैंपियन फील कर रहे हो। अच्छा, मैं आप सबसे सवालात शुरू करी हूँ। फराह, आप भी शामिल है मेरे उन सवालात में, ठीक है? ओके जी, पहला सवाल ये कि बारिश के मौसम में घर में बैठना या बाहर निकल जाना? यहाँ तुमने तो जवाब दे दिया कि मैं घर में बैठ जाती हूँ, है ना आमना? यही है। मरियम, तुम क्या करती हो? आप क्या करते हैं? मैं कार इतनी दफा अपनी बर्बाद कर चुका हूँ बारिश के पानी में कि अब मैंने साइकिल ले ली, अब मैं साइकिल पे बाहर निकलूँ। मैंने उसका एक ऑल्टरनेटिव। फराह, आप क्या करती है? बाहर निकलना, घर में कौन बैठेगा? हाँ, घर में कौन बैठेगा? ठीक है, गर्मी की बारिश या सर्दियों की बारिश? गर्मी की बारिश। मुश्किल सवाल है, दोनों बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन गर्मियों की इसलिए क्योंकि गर्मी होती है और तो जरा वेदर चेंज हो जाता है, तो और नहा भी सकते हो आप इस बारिश में। हाँ रमीज? सर्दी की बारिश। सर्दी की बारिश? मुझे बस वैसे वाकई सर्दी की बारिश बड़ी रोमांटिक होती है। आई डोंट नो की बात करनी है, जब हम बात करेंगे इन्होंने कहा है मैं कुछ डिफरेंट बात नहीं, वो एक्चुअली करूंगा। प्रॉब्लम ये, मुझे गर्मी ज़रा ज़्यादा लगती है, तो इसलिए मुझे खाने का सारा मज़ा और कपड़े पहनने का और बारिश का भी सब सर्दियों में आता है। सर्दियों में ये है कि खाना खाने का मजा और ये कपड़े पहनने का मजा बाकी सर्दियों ये में देखिए, अब आता है इससे कितनी ज़्यादा। डिफरेंट बात कर दी। जी फराह? गर्मी की बारिश भी अच्छी लगती है क्योंकि बाहर जाते हैं, घूमने को दिल करता है। सर्दी की बारिश अपने घर में बारिश को देखने को दिल करता है, तो दोनों बारिश अच्छी। अच्छा, वाह भाई, ये तो सही है। बारिश कभी कभार थोड़ी सी अपसेट और थोड़ी सी खामोशी सी हो जाती है और आपको थोड़ा सा अफसुर्दा कर देती है। वही तो रम्ज है उसमें। अच्छा, वही मुझे रम्ज कोई है। गम नहीं पालना जिंदगी अरे में। रम्ज मैंने बोला है, गम नहीं बोला। लड़की है। अच्छा, बारिश में खास के बारिश के पकवान खाना या घर में जो भी पकाओ खा लें, बस वो बारिश एंजॉय करनी, उससे खाने का कोई ताल्लुक? नहीं नहीं, बारिश में आलू गोश्त कहाँ चलता है मुंह में। ये वाले फिर खाने नहीं, फिर कुछ अलग हो, कुछ क्या एक्स्ट्रा होना चाहिए वैसे? अब जैसे हमारे यहाँ एक तो वो देसी पकौड़े तो जो होते हैं, अब वो थोड़े बर्गर भी हो गए, कजन या बहन बना ले तो वो थोड़े अलग इंग्लिश हो जाते हैं थोड़े। फिर उसके बाद अम्मा वो बना लेती हैं पटूरे टाइप की चीज, इसको पटूरे? पटूरे, वो पूरी का थोड़ा सा छोटा साइज होता है। अच्छा, थोड़ा क्रंची होता है, अच्छा, थोड़ा क्रिस्पी होता है उसको पटूरे। अच्छा, ये कोई नई चीज है पटूरे? नहीं है। अच्छा, पंजाबी और ये एक्चुअली नई नहीं है, ये कचौरी से थोड़े से बड़े होते हैं और पूरी से थोड़े से छोटे होते हैं। नहीं, पंजाब के भटूरे डिफरेंट है और यहाँ के कचौरी टाइप भटूरे, आई एम टेलिंग यू, दोनों में डिफरेंस है। पंजाब के पटूरे कैसे होते हैं? आपने वो खाई हलवा पूरी? हाँ। तो वो छोटी पूरी होती है और उसके अंदर दाल होती है, मालपूरी कहते हैं। भटूरे, और उसको हम अचार और चनों के साथ खाते हैं। तो तुम किसी और पंजाब से आई? नहीं। अच्छा, मजे की बात है, लाहौर में एक बड़े मजे की चीज है कि वहाँ समोसे भी चने के साथ मिलते हैं। अच्छा, और ये भाई वो क्रेजी कॉम्बो है, वो बहुत मजे का। मतलब अच्छा इसका मतलब पंजाब में चने बहुत खाए जाते हैं, मुझे लगता है। सुबह नाश्ते में भी बहुत पंजाबी बेचारे जो खाने को मिलते हो कहेंगे दे दो यार। नहीं, लेकिन चने तो ताकत वाली चीज है, फुल प्रोटीन है चने तो। तुमने भी इस बात का जवाब नहीं दिया। तुम क्या बारिश के उस पे स्पेशल खाने बनवाती हो या? मैं बहुत ओबीडियंट सा बच्चा हूँ, जो भी बनाओ खा जाती हूँ। नखरे नहीं है कोई खाने पीने नाम ना? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बारिश को देख के भी अपने काम करते रहना या फिर मुलतवी कर देना किसी बहाने से? जी, मुलतवी कर देना, बिल्कुल। हाँ? काम चोरू मैं तो वैसे ही बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ यार बस बहाना मिला, काम से जान छोड़ दे। हाँ फराह, आपका क्या हाल है इस मामले में? नहीं, अगर घर के काम हो किचन के तो वो तो कर लेते हैं, लेकिन बाहर तो सारे के सारे कैंसिल। हाँ भाई आमना, बारिश, आमना कहीं खोई भी है बारिश में, सोची होगी बारिश। तो कह रही हूँ बहुत ओबीडियंट हूँ मैं, बस बारिश में अपने काम जारी रखना या मुलतवी करा देना? मुलतवी करवा दें। मुलतवी करवाएंगे, ये सबका, आपका भी यही हाल है? नहीं, शूट्स पे तो टाइम मिल जाता है एंजॉय करने का। हाँ। एक आध कॉफी का कप लेके बालकनी में खड़े होके, बस इतना ही होता है। हमने कौन सा बनियान पहन के टायर घुमाने के लिए इतना एंजॉयमेंट बहुत है। एक कॉफी पी ली, बस अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा काम पे लगे। अच्छा, बारिश में नहाना या खिड़की से बस बैठ के देखना? मतलब मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। हाँ, तुम खिड़की वाली हो। अच्छा, पता है मेरे साथ जिंदगी में चीजें चेंज हुई हैं। पहले मैं जो हूँ नहाने वाली होती थी बारिश में, और अब पता नहीं मुझे होता है मैं खिड़की से बैठ के देखूं। शायद बुढ़ापा आ गया, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मूड पे भी बहुत डिपेंड करता है। कभी मूड होता है
कि बारिश में जाओ कूद पड़ो बस, एक्सट्रीम सुबह से लेकर शाम तक जब तक बारिश हो रही। लेकिन कभी होता है कि नहीं यार, वो चिप 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 जो कपड़े चिपकते हैं ना वो उलझन दे, गीले हो जाते हैं फिर उनको चेंज करना। हाँ। और ऐसा है, मूड पर डिपेंड करता है। मूड पर डिपेंड। पर आप पहले आपकी तरह ही हूँ मैं। हाँ। पहले जो वो एंजॉय करती थी, लेकिन अब इतने सारी उलझने दिमाग में चल रही होती है, बोलते हाँ। देखो बस खामोशी से देखो वही ज्यादा अच्छा है। हाँ, आप दोनों चीज़ों का अपना मजा है, वो आपके मूड पे क्या डिपेंड, उस वक्त आपका मूड कैसा है। हाँ। बाज़ दफ़ा हल्ला गुल्ला करने में ज़्यादा मज़ा आता है नहाने हाँ। में, और बाज़ दफ़ा आप बैठ के सिर्फ देखें, वो भी एक अच्छा एंजॉयमेंट। कोई फंसा है बारिश में आज तक कोई? बहुत। हाँ, मैं 8 घंटे फंसी हूँ। मैं भी फंसी हूँ। 8 घंटे। तुम कैसे फंसी हो आमना? मैं यही थी लास्ट ईद को। हाँ। और मुझे घर जाना था लाहौर, तो मेरी फ़्लाइट थी PIS से, और सुबह 12 बजे की फ़्लाइट थी और पानी यहाँ तक था। अच्छा। और मैं बार बार कॉल कर रही हूँ कि फ़्लाइट कैंसिल होगी, फ़्लाइट कैंसिल होगी, और बस नहीं फ़्लाइट तो कैंसिल नहीं हुई, फ़्लाइट तो ऑन टाइम है, आप पहुँचे। हाँ। और फिर मैं कैसे पहुँची हूँ ये मैं ही जानती हूँ। मेरी एक फ्रेंड की गाड़ी ख़राब हो गई, फिर मैंने वहाँ से लिफ्ट ली, कोई ऊंची गाड़ी वाले थे, उनसे कहा प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा आगे छोड़ दें, वहाँ से क्लीन करवाई, वहाँ से इतना डूबते हुए गई। मेरा पूरा बैग जो हैंड कैरी था वो सब कपड़े भीग गए, उसमें स्पीकर था, सब कुछ ख़राब हो गया। और फिर मैं जब घर पहुँची तो 4 घंटे नहाई, क्योंकि वो सारे यार क्या वो तुम पिछली ईद की बात कर रही पिछली ईद की हो। बात हम भी पिछली ईद पर एयरपोर्ट जा रहे थे, हमें ग्रीस जाना था मुझे यासिर को, और हमारा भी यही हाल था। शुक्र है हमारी गाड़ी ऊंची थी, पानी भरा हमारी गाड़ी में, वो हमने चौकड़ी मार के सीट पे बैठ गए, पानी भरा हमारी गाड़ी में, लेकिन वो उस गाड़ी ने हमें पहुंचा तो दिया, एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया। अगली दफा कांटेक्ट कर लेना गाड़ी के लिए। मैं तो करूंगी भाई, मैंने सीट पर जाना अच्छा है घर। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कराची में, जैसे क्योंकि मैं तो कराची आई हूँ, हाँ। पैदा हूँ, सब पता है, तो मुझे वो रूट्स पता है कि जिन पे पानी कम जमा हो। अच्छा, ऐसा कोई रूट नहीं है जो नहीं, उस ऐसा- बारिश ऐसा। में ये सही कह रही है बारिश में वैसे। कोई पिछले ऐसा साल वाली बिल्कुल, वैसे तो ज़्यादातर ऐसे ही है, लेकिन कुछ ऐसे रूट्स हैं जिन पे एज कम्पेयर, या अंदर गलियों की बात कर बस रहे इससे हो। पूछ लेंगे ना बात। मैं आपको ऐसे रास्ते दिखाऊंगा मैंने कि आप जाना है गोली गोली इस वजह। जाएंगी। हाँ, आप फंसी हो कभी? मैं बारिश की वजह से यहाँ फंस गई थी, शूट पर थी मैं, और मैंने नई गाड़ी ली थी उससे कुछ 3-4 दिन पहले ही। अच्छा। तो मैं नई गाड़ी के चक्कर में मैंने कहा आज मैं शूट पे खुद ही आऊँगी। हाँ। ठीक है। मैं लेकर चली गई, रास्ते में बारिश हो गई, वो एरिया ऐसा था, मैंने उनसे कहा कि आप कैंसिल कर दें क्योंकि वापस नहीं आ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं आ जाए। मैं वापस गई, वो अंडर पास था, उसके अंदर इतना पानी खड़ा हो गया। नाउ दे वर लाइक इट गोना टेक लाइक 5 से 6 घंटे तो लगेंगे, वो आएंगे पानी निकालेंगे, आप जाएँ और आप खड़ी रहें। अब इतनी ट्रैफिक, आदमी वहाँ पर पूरी सड़क पे, मुझे लगा अच्छा 2 गाड़ियाँ निकली, 3 निकली, उन्होंने कहा निकाल लें आप भी। मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी थी, मैंने कहा चलो ये मेरी जैसे गाड़ी ये निकली मेरी भी निकल जाएगी। हाँ। वो निकाली है, लेकिन पूरी गाड़ी में पानी ही पानी भर गया था। अगर मैं वहाँ से ना निकलती तो वो 8 घंटे या यू नेवर नो कब तक खड़े रहना पड़ता। ओए ओए तो शुक्र है, मैं तो कहती हूँ मेरी गाड़ी नहीं खराब हुई, रिस्क लिया था वो। एक रिस्क था। अच्छा जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे एक और गेस्ट जो जिनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, हालांकि अभी बारिश नहीं शुरू हुई मगर फिर भी उनकी गाड़ी खराब हो गई, तो इसलिए वो लेट हो गए। एक छोटे से ब्रेक के बाद वो आएंगे और फिर हम बहुत सारे मस्तियाँ करेंगे। बारिश के बगैर मस्तियाँ होंगी, सिर्फ बारिश का जिक्र होगा और फन होगा। यहाँ आप भी हमारे साथ रहिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आए मौसम रंगीले सुहाने, और अल्लाह करे मौसम अच्छा ही रहे, मगर वो बस जो दरिया बह रहा है वो दरिया बहना ख़त्म हो जाए जो हमारी सड़कों पे। हमारे वो गेस्ट जो जिनकी गाड़ी ख़राब हुई थी रास्ते में, वो पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल से वो रक्शे में आए हैं या बाइक पे आए हैं, पता नहीं, मैं उनसे पूछती हूँ बुला के। अहमद गोडियल हमारे साथ। मैं इनका नाम हमेशा गलत प्रोनाउंस करती हूँ, सही प्रोनाउंस किया? अहमद गोडियल बोलती, लेकिन अहमद गोडल है ये। Matt Godel, yes, of हाँ, course, like सामने। always, like Please always. आए, Assalamu alaikum everybody, assalamu alaikum, assalamu कैसे alaikum. आपने शर्ट बिल्कुल सही मुनासिबत से पहनी है इस मौसम के। मैं क्या करूं, बस है ना? बारिश का जो मौसम है ये, और फिर ऊपर से आपने कहा दरिया बह रहा है, फिर हाँ। गाड़ी खराब, सब मसले एक साथ हो गए। सारे मसले पर एक एक साथ। ही चीज अच्छी हुई है, और वो कि? ये शर्ट। चले, कोई एक चीज अच्छी सही। हाँ, नहीं बात। अच्छा, क्या हम लोगों ने इनसे तो सारे सवाल जवाब कर लिया आपके आने से पहले। आप बारिश में क्या करते हैं? क्या आप बारिश में नहाने निकल जाते हैं या आप कहते हैं नहीं यार घर में बैठो? कौन मैं बारिश में सिर्फ रश में फंसता हूँ। अच्छा, मेरी किस्मत में लिखा है रश में फंसना। तो कभी आज तक एंजॉय नहीं कर पाया बारिश? पिछली 2 बारिशों से तो मैंने नहीं एंजॉय किया। मैं ओए। 4 घंटे लेट पहुंचा हूँ ओए होए।
और वो एक ऐसी मतलब क्या कहते हैं मनहूस घड़ी होती है वो कि जब मैं बारिश हो रही होती है और मैं रोड पर होता हूँ, और आपको तो फिर हमारे कराची का पता ही है। हाय ये है। अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले यही बात कर रहे थे कि कौन कौन किधर किधर कहाँ फंसा है। तो आप कहीं फंसे हैं बारिश में? ये जो आपने मैं दास्तान फंसा ही हूँ। हमेशा फंसे? फंसा ही हूँ। मैं एक दफा 8 घंटे फंसी थी और वो हमने सहारा लिया था किसी होटल का, 5 स्टार होटल था कोई, वहां पे जाके हम लाउंज में बैठ गए थे गाड़ी पार्क करके, क्योंकि जगह नहीं थी बिल्कुल, कि रेंग रही थी गाड़ियां। नहीं, इस बार भी ये हुआ है, लोग 6-6 घंटे फंसे है ना? और जस्ट कहते हैं 10 किलोमीटर का रास्ता आपने 6 घंटे में पार किया। हाँ। मतलब यहाँ पर आप भी कहीं फंसी हैं क्या? हाँ मैं फंसी हूँ बिल्कुल। मैं एक मॉर्निंग शो से आ रही थी, 11:30 बजे खत्म हो जाता है मॉर्निंग शो। तो मैं घर पे शाम 6 बजे पहुंची थी। अरे बाप रे, आप कभी नहीं फंसी? तो बहुत बुरा हाल था कि ना फिर लंच किया, कुछ मिल भी नहीं रहा था क्योंकि ट्रैफिक के बीच में थे। तो घर से कॉल्स आ रही थी, सबकी भी बताया इतनी ज़्यादा कॉल्स की इतने घंटे कैसे हो गए। 6.5 घंटे जो फंसना वो एक अजाब बन गया था। ना नींद आ रही थी, ना कुछ मजा आ रहा था, सही समझ नहीं आ रही थी, उलझन हो रही चले मुझे, मैंने कहा ड्राइवर भी तो मेरे साथ है, कोई बात नहीं, दोनों के दोनों फंसे। तो चलिए भाई हम अच्छी बातें करते हैं ना बारिश में। अब तो हमने फन वाला शो करना है, अब सब हम लोगों ने दुखे मुखे सब निकाल ली कि हम बारिश में फंसे भी हैं। चले कुछ मजे की चीजें करते हैं। हमारे पास एक स्क्रीन यहाँ पे लगा हुआ है और आपके सामने बजर्स लगे हुए हैं। स्क्रीन पे हम आपको दिखाएंगे बारिश के पूरे पाकिस्तान के कुछ ऐसे मनाजिर हैं जहाँ पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही है। कुछ इलाके हैं पूरे पाकिस्तान के, कुछ जगहें हैं और उनके आगे सेलिब्रिटीज खड़े हुए हैं। ओके तो सॉरी, अच्छा बारिश हो रही है, हाँ बारिश हो रही है कुछ इलाकों के आगे, और आपने वो इलाके एक्चुअली पहचानने हैं कि ये इलाका है कौन सा, कहाँ, किस शहर का इलाका है। सही है? वैसे आपने किस शहर का इलाका है? किस शहर का, पाकिस्तान के किस शहर का इलाका है, कौन सी जगह है, उनके आगे बारिश हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, पर आप भी देखिएगा, आपके पास बजर नहीं है, लेकिन अगर इनको नहीं समझ आया तो आप बता सकते। ओके जी, पहला इलाका दिखाइए जी पाकिस्तान का। हाँ भाई, किसने बजाया? ए औरत, जब तक नहीं कैसे पता आपको? आपने कि मैं बताऊंगी आपको क्या किसने बजाया है? आई थिंक आमना ने, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आमना ने बजाया है सबसे। हाँ, लाहौर। लाहौर तो है, लेकिन क्या है ये? बादशाही मस्जिद। क्या ये सब जवाब दुरुस्त है? बादशाही मस्जिद एट द बैक। हाँ बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, अब जो भी बजट दबाएगा ना मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी। ओके जी, नेक्स्ट मैं यहाँ देखती हूँ। आसान ओके, अब आप ओके, दुरुस्त जवाब। हाँ जी, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। खाली रमीज ने बजाया है। हाल ही आपने बजाया और किसी ने नहीं बजाया। शाही किला? नहीं, गलत। नहीं, अभी माइनस में चले गए आप। क्या है ये? शाही किला? ये भावलपुर तो नहीं है? नहीं, वो नहीं। शाही किला लाहौर। हमने जो बोला था वो शाही किला नहीं। No, that was बादशाही। अच्छा, ये शाही किला होगा लाहौर। ये शाही किला। सुने मैं बताऊं। सही। इसके साथ है, बादशाही मस्जिद के साथ शाही वो किला। जो पिक्चर है ना बादशाही, वो उस तरफ से और बीच में यही जगह है। और ये उसका ओटी है। तो सही है, सही है। लाहौर फोर्ट। लाहौर मतलब ठीक है, शाही। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। सॉरी। फिर रमीज। भावलपुर तो है, लेकिन है क्या ये? वो नूर महल। यस, एग्जैक्टली, नूर महल बहुत शूटिंग हुई है यहाँ पे। आप भी गए हैं क्या? नहीं, मुझे आवारागर्दी का शौक है तो मैंने देखा। ओके, वाली आवारागर्दी पसंद है। बहुत किस्म की सारी आवारागर्दी। ओके जी, नेक्स्ट। फिर फैसल मॉस्क इस्लामाबाद। बिल्कुल दुरुस्त। मैं सॉरी, एक मेरे बजट से मसला है, ये जब दबाते हैं ना आवाज जाकर थोड़ी आवाज बाहर आती है। वो अच्छा, सो मरियम, मैं आवाज पे नहीं जा रही, जो भी बजेगा ना वो यहाँ पहले लाइट। ओके ठीक है। तो आवाज पे मैं जा ही नहीं, मेरे कान इतने तेज। मेरे घर की घंटी ऐसी है, जब ये बजाती है ऐसा लगता है मेरे गेट पे कोई आया है। घरेलू मॉडल। बस दरवाजा खोलने लग जाओ। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। फिर रमीज। ये तो मैं अरे नहीं, हम चारों पे ही है। नहीं रमीज। मीनार पाकिस्तान, यादगार पाकिस्तान। ओके भाई, बजर पे हाथ रख के बैठो। 4 जवाब रमीज के दुरुस्त हैं।
एक आमना का और एक गोल्ड ये सारे जो है कोई इतने मुश्किल नहीं है, इसलिए तो कोई इतना मसला नहीं है, सबको ही बस से बजर की कहानी है। मैं तो कहता हूँ वाटर कूलर। अच्छा मैं ये हैरान रह गया कि वो बादशाही वो किला नहीं पहचान सके आप लोग। बोला है। अच्छा पहचान गए। जान गए। ओके जी नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। फिर रमीज। तीन तलवार। ओके 5 4 अयाज नहीं है आज। 5 हो गए। हाँ आज अयाज होता है तो मैं मुझे पता होता है यही जीतेगा। हाँ ओके जी नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। बजर दबा देना मुझे आता ही नहीं। फिर रमीज। यार ये क्या है ये? हाँ बताओ। हाँ रमीज। टावर। नो हाँ यार कहाँ का है? कराची का टावर। क्या? कराची का टावर नहीं। माइनस नहीं, 4। I think so. ये फैसलाबाद का एक क्लॉक टावर सेंटर में चौरंगी के। अच्छा वो रात का टाइम है ना, नजर नहीं आ रहा गाड़ियों की लाइटों जो की भी वजह है से। जो भी है। सही है वो। टावर तो बता दिया ना। रमीज के जो है 4 है। अच्छा माइनस। आपके -1 हो गए। आपके 1 है और आपके भी। अच्छा ये लग रहा है ना वैसे वो। शुक्र है मेरे माइनस नहीं हो सकते मेरे पास है। लेकिन ये फैसलाबाद। अच्छा वो पहले आपने बता। ओके जी नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। यूनिवर्सिटी। अच्छा अब आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ये बहुत सही जिसने ये हम सबका है, ये हम सबका हो गया। और मैं बताऊं ये अगर नहीं लिखा तो कोई नहीं पकड़ सकता। नहीं ये तो लिखा हुआ है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ हाँ, कराची। कुछ blur हो ये रहा है, वैसे कोई क्यों नहीं लिखा? खैर, no क्या doubt, वजह थी? हमारी गलती नहीं है, हमने बता दिया। sorry। चले आपने बजाया आपका पॉइंट 2 ऐसे ही ठीक है नेक्स्ट फिर आपने बजाया। यार क्रीक में हाँ? ये क्रीक मिस था। ओके 3 यहाँ रमीज है 4 और यहाँ गोडल है 3 और आमना है 1 मरिया। मुझसे ये प्रेस नहीं हो रहा, आते ही मुझे सब है, ये लेट हो जाती ये है। देखा था काशिफ ने ख्वाब के तुम्हारे साथ ऐसे ही ऐसा ही हुआ था। तुम हार के जाओगी। ओके रेडी नेक्स्ट पिक्चर। ऐसा वो मैंने किया और मुझे आता नहीं है। चलो मरिया। ऐसे ही कर दिया। ऐसा ही है मतलब यार इट्स इन कराची आई बिलीव सो। हाँ। और ये म्यूजियम है। हाँ। एक हाँ। इसका नाम मुझे भूल गया। बहुत नहीं हमने अभी पूछना नहीं है, अभी उसी से पूछो। कराची में है ये एक म्यूजियम है। हाँ, यहाँ बहुत सारे बीन देर में यहाँ गई हूँ। आर्ट गैलरी भी है इसमें। बहुत शोज होते हैं यहाँ और ये पे। हाउंटेड भी है थोड़ा सा। जी I have been there. It's in front of the somehow in front of the Marriott, I believe so, or not that. It's not that. नहीं? ना वो हॉन्टेड वाली चीज नहीं है। अच्छा, ये वो नहीं है। नहीं वो हॉन्टेड। अच्छा ये है कोई आर्ट इसके आगे बहुत शोज होते हैं, बहुत कॉन्सर्ट्स होते हैं। एक पॉलिटिशियन की शादी भी हुई यहाँ, उन्होंने शादी करवा ली, उन्होंने मांगा किसी शो के लिए था, अपनी शादी करा ली उन्होंने। हाँ, ये खबर सुनी थी, ये खबर मैंने सुनी थी। Yeah, you're right. ये, Sorry. But it's in Karachi. नहीं समझ आया? नहीं। बताओ। ओके मोटा पैलेस। ओके पॉइंट इनको दे दिया हमने। Yeah. वेरी गुड तो आप नाम आता था दोनों मुझे बराबर मोटा हैं। पैलेस। 4 हमारे पास नाम 2 तो लोग minus हो बराबर गया। हैं। चलो कोई बात ओके नहीं। ओके कुछ तो हुआ, 0 से कहीं तो गई मैं। -1। मुबारक आपको। चलिए जी नेक्स्ट पिक्चर। ये मैंने देखा ही लेट। ये भी मेरा पहला। एक मिनट अच्छा उधर मैं नहीं ब्लू बजा है, आपका बजा है। ओके बस ठीक है। हाँ। इस ज़ियारत that रेजिडेंसी है residence। कायदे आज़म की रेजिडेंस। Yeah। बिल्कुल शुक्र बहुत। है आप 0 पर आ गई। -1 फाइनली मैं फिर से 0 पे आ गई। ओके जी नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। फिर मरियम। It's in Lahore. Okay, And but it is anybody's मकबरा। हाँ बिल्कुल And maybe Jahangir's मकबरा। वेरी गुड ये तो वो वाली बात है, लूडो खेल रहे होते हैं ना, एक बंदी पिटनी। यार देखो आहिस्ता आहिस्ता पहुंची, मैंने बोला ये मकबरा है और जहांगीर बिल्कुल का सही मकबरा इज इन फेमस जीत इन रही हो लाहौर, तो यार। मैंने कहा वही होंगे। बिल्कुल सही। आप और आमना अब एक उस पर वाह, खड़ी चलो, है एज आमना, पर, और शुक्र। आप और हो गए रमीज बेचारी के, अभी तो क्या? मैं कब से एक। मेहनत करी है। एक हो गया। वो माइनस में थी ना। माइनस में चले गए। एक और देते हैं हमारी तरफ से। क्यों भाई क्या मतलब? क्या हो रहा है? क्या चलो एक गेम और आ है? जाता है यार, आ जाता है। गेम है क्या कह रहे हो? मैंने नौकरी छीन ली है इतनी उसकी। मेहनत कर रही है। चलो। ओके जी नेक्स्ट ग्रीन। हाँ एम्प्रेस मार्केट। ओके करेक्ट। 5 लीड कर रहे हैं गोडल 5 नंबर से यहाँ। कैसे? जी कैसे? रेडी? ये है तो हाँ, है। it's impressive। अच्छा ये सफाई के बाद वाली पिक्चर है। नहीं यार है ही ऐसी है, बाहर से तो ऐसी है बेचारी। नहीं पहले कुछ और। ओके जी नेक्स्ट पिक्चर। कितने हैं? बस जीत गया ना मैं। मैं ही हूँ वो भाई, पर मैं ही हूँ, लिखा मैं ही हुआ हूँ, है। मैं कैसे ही हो सकता है ये? मैं ही हूँ। दर्रा खैबर। हाँ हाँ नहीं इस जगह का क्या नाम है?
खैबर पख्तूनख्वा NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंट उसको कुछ कहते हैं खास दर्रा खैबर कहते हैं। हाँ वही क्या सही। कहते हैं खैबर पास कहते हैं। सही सही बिल्कुल दर्रा खैबर उर्दू में बोल दिया मैंने। डन 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 6 पॉइंट पे है गोडल, 4 पॉइंट पे है रमीज, बस मैं थक गया। 1 and 1 सुबह इतना दिमाग चला। हाँ भाई दिखाओ भाई पिक्चर ये अगली पिक्चर आपने रमीज चार मीनार बादरा। बहुत आला भाई बहुत। क्या? चार मीनार बादरा। ओके तो यहाँ जीतने वाले का नाम है गोडल, क्योंकि गोडल के हैं 6, रमीज के हैं 5 और लड़कियां हमारी एक पे एक। ये क्या तुमने मेरी नाक कटवाई अच्छा लड़कियों। उसके बावजूद के ज्यादातर लोकेशंस लाहौर की थी। हाँ हाँ तो ठीक है ना, थोड़ा स्लो हो गया कौन कौन है हमारा आप में प्रेस से लोग करने में, ना? हमें आता सारे? था, हम दोनों। आप हाँ जी। आप दोनों लड़कियां। लेकिन लड़कों को आवारा करती जैसे आपने कहा ज्यादा अरे शौक। नहीं, नहीं, ये अब तो प्रेस बराबर करने है में सब देर लोग। हुई है, अदरवाइज हमें पता था। देखिए लड़कियों की नजरें इतनी तेज नहीं होती जितनी लड़कों की नजरें होती हैं। ये बात लड़कियों की याद नजरें रखो। से मोबाइल में तेज होती है। बारिश में भी आप लोगों को सब सही नजर आ रहा है। लड़कियों की नजरें से मोबाइल में तेज होती है, वो भी कोई दूसरा यूज कर रहा होता है तो उधर जी, तेज जी, होती साइड से भी ऐसे शू करके है। Oh my God, शमाइला वो मैसेज कर रहे हो। ये होता है। ये हो जाता अच्छा फराह, बारिश में बहुत सारी मजे तो हम बहुत सारे इंजॉयमेंट तो हम कर ही रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी भुगत रहे होते हैं। उन नुकसानात का जरा कोई हल तो निकालिए। बिल्कुल, बारिश आती है तो सबसे पहले मक्खियाँ जो हैं वो बिन बुलाए मेहमान आ जाती हैं, बहुत ज्यादा मक्खियाँ हो जाती हैं। समझ नहीं पाते। सोचिए कैमरे में मक्खी आ जाए जब हाँ, तो फिर बताएं। अब बारिश आता है तो पानी आता है। बारिश आता नहीं, बारिश आती है। बारिश आपके यहाँ आता है बारिश? बारिश आती है तो पानी आता है। ज्यादा बारिश आती है फिर मक्खियाँ भी आती है तो चलो कहाँ से आया है? है। छोड़ दे इस बात को, छोड़ दे, मट्टी डाले आगे चले। ठीक है, मक्खियों का क्योंकि इतनी सारी मक्खियाँ होती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे पोचों में पता नहीं कौन कौन से केमिकल ऐड कर लेते हैं, लेकिन हाँ। वो मक्खियाँ जाती नहीं है। लेकिन हमें पता नहीं कि हमारे किचन में ही मक्खियों को भगाने का इलाज मौजूद है। तो हम अपने किचन से ही चीजें निकालेंगे और उसके स्प्रे बनाएंगे और हाँ। मक्खियों का छुटकारा। एक क्या है भाई वो स्प्रे? फटाफट मक्खियाँ बताइए। अच्छा, मैंने पानी ले लिया है यहाँ पर तकरीबन 1 गिलास, क्योंकि हमने एक ही स्प्रे जो है स्प्रे बॉटल में बनाना है। तो आपने तकरीबन 1 गिलास, बड़ी बॉटल है तो 1 गिलास, अगर छोटी बॉटल है तो आधा गिलास आपने पानी लेना है। उसमें पुदीना घरों में मौजूद होता है। हाँ। आपने तकरीबन पानी में डाल दें पुदीना? हाँ, पानी में डाल दें। इसको हाँ। भी पकाना नहीं है, उबालना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। आपने पुदीना जो है पानी के अंदर डाल देना है। ठीक है। उसके बाद लेमन जूस हमारे पास है, ये हाँ। लेमन फ्रेश वाला भी ले सकते हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून वो हम शामिल कर देंगे। अच्छा, पुदीना के पत्ते, लेमन जूस और पानी था मेरे पास, और ये नमक तकरीबन, अच्छा नमक भी? जी नमक 1 टेबल स्पून। ये तो नींबू पानी बन जाएगा। बहुत अच्छा, जबरदस्त, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, दोनों काम करें आप। लेकिन मक्खियों के लिए ये बहुत ही बुरा है। वो भाग जाएंगी। बस आपने स्प्रे बॉटल बना के रखनी है और आप क्या करें, घर पे अगर पोछा वगैरह लगा लेते हैं तो उसके बाद ही स्प्रे कर लें, या फिर आप अपने पोछे नमक, पुदीना और लेमन जूस इसको आप पोछे की बाल्टी में डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो पोछे में आ जाएगा, पुदीना था, तो इस वजह से इसको नहीं डाला जा सकता। बस स्प्रे करना है, आपने पूरे घर पे स्प्रे करना है और अपने किचन में स्प्रे करना है, वॉशरूम में स्प्रे करना है। एक बॉटल को पूरे दिन में खत्म करना है। आज ही करके देखती हूँ। एक ही स्प्रे से मक्खियाँ गायब हो जाएंगी। अब वो मसला है मेरा किचन ही खुला, हाँ हाँ, तो वो उसकी वजह से पूरे घर में बिल्कुल मक्खियाँ आती हैं, क्योंकि फिर किचन में खाने सबके घर में। का किचन खुला होता है वो। नहीं, अपने सब किसी के जगह पैच भी होते दरवाजा हैं। खोल दो तो वो ऐसी फौज आती है मक्खियों की पूरी। नहीं, मेरे तो दरवाजा ही नहीं ना, अमेरिकन किचन है, तो उस चक्कर में बहुत मक्खियाँ फिर वो बढ़ जाती हैं। बढ़ जाती है घरों तक। अब जरा Open खाने की वो चीजें lounge के साथ connect जी 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 जी। तो बस इसको आपने बना के, ये इतना आसान सा इसका इलाज है। हाँ। और कोई नुकसान भी नहीं है कि बच्चे का हाथ लग जाए। हम डर जाते हैं कि कोई केमिकल डालेंगे तो बच्चा बच्चा पी कोई भी मुंह ले में तो ना मसला ले ले। नहीं है। हाँ, नहीं पीना तो खैर नहीं, जब बड़ा इसमें नमक ज्यादा है तो आपने इसको स्प्रे कर लेना है। तो इससे हाँ। क्या होगा कि मक्खियाँ जो है एक ही स्प्रे से गायब हो जाएंगी। अच्छा। कोई केमिकल डालने की इसमें जरूरत है। बेस्ट हो गया, बेस्ट टिप है जी। भाई दमथल वाले यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग हलवा पूरी के शौकीन हैं? आपने कभी दमथल की हलवा पूरी मैं खाई? कसम से ये बता रहा हूँ, मैं सुबह उठा ना, मैंने कहा यार आज सुबह मौसम अच्छा है, हलवा पूरी मिल जाए बस। बस ताजी ताजी अभी बनाएंगे आपके सामने साफ सुथरे तरीके से। really? हैं, बताएं भाई क्या रेसिपी है आपकी हलवे सबसे की? पहले हम आपकी बनाएंगे चने। चने, उसके लिए हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ग्रीन मिर्चें, इसमें कौन सी पीस के मिर्चें? ग्रीन, अच्छा, हरी मिर्चें, हाँ दही, हाँ, नमक हस्बे जायका, ठीक है। धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा मोटा लेना है, ठीक है मोटे मोटे कुटावा, जी, और जीरा पाउडर, ठीक है। ये चीज़ें हमें चाहिए, ओके। ठीक है। इसका इस तरीके से मसाला बना के रख लेंगे, इसको भून के ये घी के अंदर सब आपने चीजें भूनी और इसका मसाला बना। मसाला बना के और चने उबाल के रख लिए। और चने के अंदर अक्सर खवातीन है वो थोड़ी सी गलती कर जाती है, इसके शुरू में इसमें सोडा ऐड कर देती है जब भिगोते हैं चने,
तो जो कमर्शियल जो रेसिपी है उसमें ये है कि आपने शुरू में सोडा नहीं डालना, इसको जब उबालते वक्त सोडा इसमें ऐड तो करना है। शुरू में डालने से क्या खराबी होती है? वो फिर सही उबलते नहीं है। और जिस तरीके से जब ये इसका जब सालन बनाते हैं, तरकारी बनाते हैं, तो वो चने अलग हो जाते हैं और पानी अलग हो जाता है शुरू में डालने से। जब आप बाद में उबालते अच्छा, आपके चने कौन से होते हैं जो आप यूज करते हैं? हम लोग जी, तो घर मैं में चने का भी बता रहा हूँ। देखिए चने एक काफ़ी सारी किस्में होती हैं चने की। हम लोग जो चने इस्तेमाल करते हैं स्पेशल दमथल वाले, ये सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, हम करते हैं B90 चने। B90? जी। ये तो नंबर क्या, चनों के भी नंबर होते हैं? चनों के भी नंबर होते हैं, चावल के भी नंबर। जब ये वाकई? अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं है। B90 चने देखें इस शेप में होते हैं ये, और इसी शक्ल में बहुत क्लोज बना है B90। ये तो एड्रेस कुछ ही लग रहा है किसी घर का। B90 किसी फ्लैट का नंबर तो नहीं आपके? नहीं, प्लेट का नंबर नहीं, ये चनों का नंबर है। उसमें और भी काफी सारे किस्म के, मतलब हम लोग मोटे मोटे चने लेकर आते हैं ना, बड़े वाले। हम तो लोहे के चने चबाते हैं। चने का जो सालन है वो मोटे चने का कभी भी अच्छा नहीं बनता। अच्छा। वैसे पराठों वाले जो चने होते हैं वो सही बन जाते हैं। हलवा पूरी के जो चने हैं उसके लिए आपको ये वाले चने लेने पड़ेंगे। और खासकर B90 चने जो हैं ये बेस्ट चने हैं। मुलायम, आके बनाने होंगे तो पता। अच्छा, फिर आपने वो जो मसाला बना के रखा हुआ है बुनाई करके, वो आप और कब दूसरा डालेंगे? ये कि जब आप इसका तड़का बनाएंगे तो तड़के के अंदर आपने नमक नहीं ऐड करना। नमक आपने जब ऐड करना है जब ये तड़का बना के चनों में डाल देना है। बहुत सी खवातीन है वो जब इसका तड़का भूनती है उसके साथ ही नमक भी डाल देती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसमें कालापन भी आ जाता है। अच्छा। तो चनों की रेसिपी तो हमें समझ आ गई। हम ब्रेक के बाद आएंगे, हलवे की रेसिपी भी पूछेंगे। और यहाँ हमारे जो गेस्ट बैठे हैं जिसमें मरियम है, आमना है, रमीज और गोडल है, इन चारों के साथ हम बहुत सारी मस्तियाँ करने वाले हैं और बहुत सारे गप्पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फरा भी हमारे साथ है और अगली टिप क्या बताने वाली है फरा? कालीन से जो स्मेल बहुत बुरी आती है उसका इलाज बताओ। गाड़ी के कारपेट की भी बताइएगा और घर के कारपेट की भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आए मौसम रंगीले सुहाने। हाँ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि बारिश के मौसम में सिर्फ आप बारिश में नहाए ही नहीं, बल्कि और बहुत सारी मस्तियाँ हो सकती हैं, बहुत सारे एडवेंचर हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास करने को है क्या है। बच्चे घर में बेचारे बोर हो रहे हैं, तो मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ। तो यहाँ हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको हमने वो बना दिया है, किसी मिस्ट्री फिल्म की हीरो हीरोइन, सीरियल किलर बना दिया। अगर आप उनके हुलिये देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ मरियम और आमना ने रेनकोट्स पहने हुए ताकि उनके कपड़े बच सके, और यहाँ पे गोडल और रमीज ने भी रेनकोट्स पहन लिए हैं, बस पहन लिए हैं, नाम के जैकेट पहने। करना ये है कि ये जो आपके सामने वाटर बलून्स हैं इनको आपने फाड़ना है और इसके अंदर से आपने टॉय और कॉइन है वो जमा करना है। जिसने ज़्यादा कॉइन और टॉय जमा किए वो सब यहाँ विनर होगा। आप चारों के पास अलग अलग डिशेस रखी हैं, उसमें आपने चीज़ें जमा करनी है। मैंने आपको पिन नहीं दी है, आपने इन वाटर बलून्स को फाड़ना है और आपके कपड़े बचे रहेंगे अगर आपने रेनकोट सही से पहना हो, जैसे मरियम ने पहना हुआ है और आमना ने। आपका टाइम शुरू होता है अब।
कितने में? हर उसमें सिक्के थे ना? नहीं, किसी में थे, किसी में नहीं थे। किसी में नहीं तो थे। मैं क्या गिनूं? ये दोनों चीजें टोटल कर ये लेना। एक थे हर किसी में? नहीं, किसी में ये दो भी थे। नहीं, अब ये कैसे गिनूंगी? एक था। सब में एक है? एक था। अच्छा, वैसे एक, सिक्के दो, के साथ ही वो था। 3 एक था मान लो। 4 हाँ। मान लो, मान 5 ले तुम। 6 जो बात- 7 8 9 10 11 12 कैसे निकले? 12 बलून आमना ने अकेले फाड़े हैं भाई। वाह, आमना। गिनो अपने जरा तुम। ये क्या कर रहे हो? नहीं ये वो इसके अंदर से निकल ही नहीं रहा ये फट अच्छा गया था। अच्छा हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है आपके। अरे तो मेरे सिक्के कौन देगा? सिक्के थोड़ी अलग है, कोई साथ थे सिक्के। ना। हाँ गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके जी, हाँ लड़कियों के ज्यादा है। ओ भाई रमी से गुब्बारे भी इसमें डाल दिए तुमने। गिनो 1 2 3 4 हाँ, इसलिए वो 5 6 7 8 9। वो भाई लड़कियां जीत गई हैं। नहीं कैसे कैसे? हाँ कैसा है? नाखून दिखाओ अपने। मैं भी बहुत सारे लो हैं। भाई हाँ। और पता है ना 10 फट भी नहीं रहे। 11 कैसे फटे? 12 ऐसे 13 शुक्र है मैंने कील लगी हुई थी तो फाड़ दिया। 14 ओ हो 14 ठीक है भाई जी। भाई एक पॉइंट से 15 15 तुम भी अपने सही से गिनो। मैं भाई तुम्हारे जल्दी में गिने। है भाई मजाक कर। 15 जो है रमीज के हैं। वैसे कुछ में से खाली सिक्के भी थे। 10 मेरे हैं, 25 हो गए हमारे दोनों के। अच्छा दो नहीं हो नहीं, रहे। 13 ही है। एक्चुअली रमीज जीत गया। फिर जीत गया भाई तुम। नहीं पिछले आप जीते थे ना। लड़ती जा रही है। बहुत मुबारक भाई। बॉयज क्या बात है बॉयज? मैं इजी ले रहा था, इजी था। चलो लाइए भाई, जब कारपेट पे बू आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए वो बताएं फटाफट। बारिश में क्योंकि गीले हाँ, पाँव मैं लेके आपके आ पास आ जाते जाऊं? हैं, जूते लेके आ जाते हैं, कारपेट में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है क्योंकि हाँ। ड्राई भी नहीं हो पाता, नमी होती है बारिश के मौसम में। हाँ। पानी ले लेना, स्प्रे, वही स्प्रे बनाएंगे हम और इसको तो हम पोछे में भी डाल सकते हैं इजीली। ठीक है। ठीक है। अच्छा मैंने पानी ले लिया यहाँ पर, तो मैंने 1 गिलास पानी लिया है और इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून काफूर। ठीक है। काफूर शामिल किया। तकरीबन 2 से 3 अदद मैंने यहाँ पर ये लौंग है वो शामिल कर दी। लेवेंडर ऑयल वो मैंने शामिल अच्छा। किया तकरीबन 1 टीस्पून। हाँ और ये नीम के पत्ते थोड़े से बस आप डाल दें, स्प्रे बॉटल में डाल दें और पूरे कारपेट पे आप इसको स्प्रे कर दें। ओके। और फैन को आप ऑन कर दें। थोड़ी देर में आप देखेंगे 5 से 7 मिनट में सारी स्मेल जो है वो खत्म हो जाए। बदबू आती है जो बहुत ज्यादा बदबू एकदम, आने हाँ। लगती है, वो सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप स्प्रे कर रहे हो तो जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उसको थोड़ा खोल दें ताकि जो बुरी स्मेल है वो सारी की सारी चली जाए। उसके बाद आप पैक कर लें अपने रूम को, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और एक अच्छी सी खुशबू आएगी। जब हम ये डालेंगे स्प्रे तो कारपेट तो थोड़ा और गीला हो जाएगा ना। बहुत, क्योंकि स्प्रे बॉटल में हल्का सा स्प्रे करना है क्योंकि मैंने अच्छा। इसीलिए तो कह रही फैन को ऑन कर देंगे तो वो वाला पानी भी ड्राई हो जाएगा और स्मेल नहीं आएगी क्योंकि हमारा बेसिक जो प्रॉब्लम है वो बदबू का है। बहुत ज़्यादा हाँ। बदबू आने लगती है, इससे बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। 24 घंटे तक तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ओके। तो 24 घंटे के बाद आपने स्प्रे करना है, इसको बार बार नहीं करना। ठीक है। ठीक है। इसको 24 घंटे के बाद करेंगे तो हाँ। बहुत अच्छी सी एक खुशबू आ जाएगी। इस पानी में भी एक बहुत अच्छी खुशबू आई है। अच्छा। बहुत भीनी भीनी सी लेवेंडर खुशबू ऑयल, आई है। नीम के पत्ते, नीम के पत्ते, काफूर था कापूर और 2 से 3 अदद लौंग थी पानी बस। के अंदर। बस ये चारों इसको चीजें। पकाना है, कुछ नहीं करना, बस हाँ। स्प्रे बॉटल में एक Done। दफा आपने स्प्रे करना है। 24 घंटे का आपको आराम आ जाएगा। Done। बहुत अच्छी खुशबू। लेकिन आपने फैन को ऑन करना है, दरवाजे खिड़की खोल देनी है। Done। बस सिर्फ आधा घंटा, उसके बाद Done। आप पैक कर दें। ठीक है। हाँ भाई, हमने अभी तक जो है हलवा पूरी के चने बनाना सीखे थे। अब हम बनाएंगे हलवा पूरी का हलवा। कैसे बनेगा भाई? ठीक है, इसके लिए देखें जो घरों में खवातीन गलती करती हैं उसका पहले मैं आपको बता दूं हाँ। कि वो सूजी, चीनी और पानी को बिल्कुल नाप तोल के नहीं डालते। सबसे अच्छा। बड़ी गलती ये सही इसकी है। वजह से कभी हलवा उनका सख्त हो जाता है, कभी ज़्यादा नरम हो जाता है। ठीक तो है। इसके लिए कमर्शियल हलवा बनाने के लिए आपको सारी चीज़ें नाप तोल के लेनी पड़ेगी। ठीक है। एक पाव घी में ले रहा हूँ इसके लिए। ठीक है। हाँ। 1 पाव इसके अंदर सूजी ऐड कर देता हूँ। हाँ, 1 पाव घी 1 पाव सूजी 1 हो पाव गया। सूजी। ठीक है। और अब- खुशबू के लिए इलायची 3 से ठीक है। 4 दाने 1 पाव ठीक सूजी है। में काफ़ी है। और ये 3 पाव मैंने चीनी ली है, हाँ। 750 ग्राम और 1 केजी पानी। ठीक है। 1 किलो, ये 1 पाव 1 सूजी। लीटर पानी। जी 1 लीटर हाँ। पानी। ठीक है। और सूजी को आपने ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनना है, थोड़ी मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको भून लें तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। ठीक है। उसके बाद आपने चीनी और पानी दोनों मिला के इसके अंदर ऐड कर देना और जो आंच है उसको तेज़ कर देना है। जैसे इसके अंदर एक उबाल आ जाए उसके बाद बिल्कुल इसको लो कर दें इसकी जो आंच है। ठीक है। और उस पर सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाएं, हलवा बिल्कुल रेडी। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद अब हम बनाएंगे आलू का सालन। ठीक है।
अच्छा, आलू के सालन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? आलू के सालन के लिए चाहिए, देखिए मैंने 2 आलू ले लिए हैं, इसको हाँ। इस तरीके से उबाल के पीस लिए, ठीक है। और इसका जो मसाला भूनना मतलब बिल्कुल मैश कर लिया जी, आपने, कतलियाँ मतलियाँ नहीं बनाई? नहीं, कतलियाँ वतलियाँ नहीं बनाई। अच्छा। अगर जो आपको कतलियाँ पसंद हो आप कतलियाँ बना लें। इसके अंदर पिसी हुई मिर्चें नहीं डालनी, हाँ। कुटी हुई मिर्चें, ठीक है जी। ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट, कलवंजी, धनिया थोड़ा मोटा कूटा हुआ, हाँ। जीरा पाउडर और ये हरी मिर्चें पिसी हुई और नमक अपने जायके के मुताबिक। ये आप सब अब ये आपने कोई रेशियो तो बताया ही नहीं मसालों का। जैसे अगर जो 2 आलू की आप तरकारी बना रहे हैं तो 1 चम्मच इसके अंदर मिर्चें ऐड कर कुटी हुई लें लाल मिर्च। और 1 टीस्पून इसमें जीरा हाँ, पिसा हुआ, 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया कुटा ठीक हुआ है, और ½ टीस्पून आप इसमें ले लें कलवंजी, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर लें। हाँ। और नमक अपने जायके के मुताबिक और 1 टीस्पून आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून ये आपने उसमें आलू में मिला के रख दिया? नहीं, आलू में नहीं, इसको भूनना है जिस तरीके से वो जैसे मसाला आलू डाला नहीं, और नहीं, साथ आलू- मसाले डाले पहले आपने आलू को उबाल के एक साइड पे रख लें, जैसे कि ये मैंने रख लिया और मसाले को भून लिए? जी। मसाले को भून अलग के से? जी, फिर उसके अंदर आपने आलू डालने और पानी, और ये देखें ये असल है, ये सीक्रेट देखें, ये है हींग का पानी। हींग का पानी? जी। ओ, हींग कितनी डाली है पानी में भिगोई आपने? हींग मैंने तकरीबन 1 ग्राम हींग को पानी में भिगो दिया था। हाँ। 24 घंटे पहले आपने हींग को भिगो के रख लेना है पानी ठीक में। है। और उसके बाद इसके अंदर 2 अगर जो आपके आलू हो तो उसके अंदर आप हींग का पानी डाल लें, 1 चम्मच छोटा, अच्छा। काफ़ी है बस। हाँ, और इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है आलू की तरकारी के अंदर। हाँ। ये आलू की तरकारी है, ये बनाना शुरू कर देते हैं हम। ये आपने बनाई, मसाला अलग भून के? जी, इसमें मसाला मैंने शामिल पहले किया भून के मैं ले आया था और टाइम हींग का पानी डाला। तो हींग का पानी किस वक्त डाला? जब तैयार हो जाए, चूल्हा बंद करके, क्योंकि ये बेसिकली खुशबू के लिए होता है हींग का पानी ना, हाँ। कि एक अच्छी सी और अलग सी खुशबू आए आपके सालन में से, आपकी तरकारी में से। ओके, ठीक है। यो क्या? हाँ, मुझे यही लग रहा है, सारे राज बता दिए। मुझे बस खाने को दे दीजिएगा, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए आज के दिन। भाई जल्दी दे देना यार, अचार भी देना साथ। हाँ अच्छा, मेरे तो ये एरिया गर्मा गर्म। सीक्रेट मेरे तो एरिया में तो अच्छा। हमारा तो ये वीकेंड्स का और ये लेट नाइट, मतलब ये सुबह काफी जल्दी खुल जाता अच्छा, है। ये सब है। क्या है ये दमदल? आयशा मंदिर। आयशा, अच्छा भाई, अब आपके सामने जो है ना वो समोसे रखे हुए हैं, लोग पकौड़े, समोसे। मेरे सामने समोसे नहीं रखे हुए, सॉरी। समोसा समोसे तो नहीं रखे हुए मेरे समोसे सामने। नहीं रखे, मांडा पट्टी रखी है, उसके अंदर आपने फिल करके समोसे बनाने हैं। खुद अपने हाथ से बनाने, फिर हम आपको फ्राई करके देंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पानी भी चाहिए होगा, अदरवाइज ये बहुत हार्ड है तो फोल्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लिक्विड इसीलिए है तो शायद। पानी लग के बंद नहीं, होता है ये ये, तो चिपकाने- मेरा नहीं। ख्याल है। क्यों नहीं ऐसा नहीं, है? लाई रखी हुई है आपके सामने, इसको लई कहते हैं। ओह, जब आपको बंद करना होता है तो लई लगती है Sorry. ग्लू की जगह। ओके, ये मेरे हाथ लग गए, मुझे इसी में। लगा कि ये सॉस है जिसके साथ हमने खाना है। नहीं, ऐसा सॉरी कुछ नहीं। बता दें कैसे ट्रायंगल कैसे बनता है, वो ट्रायंगल बता दें। भाई मुझे खुद नहीं पता, दमथल वाले बता दें जरा प्लीज। सब वही बता दें। अच्छा, ये बनाने शुरू ट्रायंगल कर कैसे दें? बने? और ये परा आप आओ, ये परा बनाने बता। शुरू यार, इस तरह रख कर ना ये पर अगर बता दिया तो फिर क्या बात है? एक कॉर्नर। एक मिनट रुको, परा सिखाती, परा जल्दी आओ। हाँ, अभी ब्रेक है? नहीं ब्रेक नहीं है, ऑन एयर है, क्या हो हम गया? रेडी करेंगे बनाने। कैजुअल चल रहे हैं। हाँ, नेचुरल चल रहा है। ये डबल है, ये लग इसको रहा है आपने किसी सर्जरी का- देखिए, मुझे फॉलो करें। इसको ऐसे करना है, ऐसे ठीक है, करना है। इसको थोड़ा सा दबाना है। दबाना है। हाँ, फिर ऐसे करके वाह 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 वाह। फिर आपने ये ऐसी कौन सी बन पॉकेट बन जाएगी? जाएगा। ठीक है, पॉकेट में आपने हाँ। फिर मसाला इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, पॉकेट ठीक है, अच्छा, पॉकेट डालें, करें ना, फॉलो करें। एक समझ तो गया करें, वो। समझ वो गए। बहुत रहीन है। फिर इसको आपने बहुत एहतियात से आयशा मंजिल में से समोसों की दुकान। ठीक है, हाँ। फिर यहाँ पर आपने ये जो लई लगानी है, लई लगाने के बाद इसको पैक कर दें। वाह 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 वाह, बन गया भाई। अम्मी आज समोसे मैं बनाऊंगा। देखिए हम सुगड़ बना के भेज रहे हैं हाँ लड़कों माशाल्लाह। को। ठीक है, अब आप लोगों को ये अलग हमने हाथ लगाया ना, ये दे दी, ये SOP का ख्याल रखते हुए हम आपके। ओके जी, आपका टाइम शुरू होता है अब।
अभी जरा देखते हैं हमारे लड़के ने कैसे भाई ये खाएगा नहीं, ये टूट जाएगा। ये क्या भाई, क्या, उसने ये तो क्या पता है नहीं- समोसा? ये फ्राई होगा तो फिर ये क्या है? ये फ्राई होगा तो सब तैर रहा होगा ये चूल्हे में। ये देखिए समोसा मैं आपको दिखाऊं, कुछ नहीं, यहाँ से भी खुला हुआ है, यहाँ से भी। ये क्या हाथ, ये कोई एक समोसा भी अप्रूव नहीं है, सॉरी। एक तो था ये वाला, ये इसकी भी चोंच खुली हुई है, वैसे मसला ये है। आय हाय, ये क्या है? बना ही ये है। इसको समोसा कहते हैं, एक भी अप्रूव नहीं है ये। और ये क्या है? आइए जी देखिए समोसे तो क्या है ये गोल्डन है, जिसको खाना है वो खुद बना ले। ये क्या है समोसे? और दिखाई जरा, लड़कियों तुम दिखाओ। शुक्र एक जो है आमना का समोसा माशाल्लाह, नॉट नहीं चाहिए। बैड, दूसरा भी 2 समोसे हैं भाई, सही बने। मैंने वैसे बनाया एक ही थे, दूसरा तो अभी आधा अधूरा है। अच्छा, मैं और तो यहाँ पता नहीं ये लोग मरियम ने पंद्रह अच्छा बना बनाया, लेंगी। बहुत वेरी गुड। तो इस मुकाबले में जीत गई है आमना। और एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा वापस आते हैं। बेटा तुम लोगों को मुश्किल वाली एक्टिविटी कराऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के इससे बाद मुश्किल देखते क्या हैं, होगा हमारे लिए? देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस खूबसूरत मौसम को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ, खाने के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ। और यहाँ इनको मैंने छतरियाँ दी हुई हैं। ये छतरियाँ इस वक्त तो यहाँ बारिश नहीं हो रही जाहिर है, लेकिन ये छतरियाँ इसलिए दी हुई हैं हर किसी को अलग अलग कलर की, क्योंकि इस छतरी के जरिए ये बलून्स के अंदर हैं कुछ बीज मौजूद हैं। हाँ, कुछ कोई चीज़ अंदर मौजूद है, पॉली बीन्स हैं। इसको इन्होंने छतरी के ज़रिए फाड़ना है और उसके बाद ये मुझे गिनवाना है कि किसने ये मस्तियाँ सबसे ज़्यादा की हैं अपने रंग की। ऐसा नहीं है कि जैसे तुम्हारे पास येलो है तो तुमने येलो ही जो बलून्स हैं उसके ऊपर हमला करना है। और आपका ग्रीन है, आपका ब्लू है और आपका रेड है, तो आपने अपने अपने कलर्स पे ही हमला करना है। ठीक है, सबसे पहले लड़कियां जाएंगी कि लड़के? दो एक साथ भेजूंगी मैं। आज लड़कियां भेजना, लेडीज फर्स्ट। हाँ चले जी। आज मरियम येलो बलून्स तुम्हारे हवाले और आमना रेड। गिनेंगे ये लोग? नहीं, हम गिनेंगे। ओके डन। तो खोलो ना, खोलो छतरी, एक करके करें हम, छतरी खोल के करो। आप भाई आप मरियम के गिने, मैं आमना के गिने। मैं देखता हूँ मैं किसके गिन सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तुम लोग ध्यान दो कि तुम लोग चलो आपका टाइम अगर शुरू खोलेंगे होता तो है। नजर कैसे यही आएगा? तो गेम है। ओके, यही तो ऐसे game है। देखे बगैर? नहीं देखो, ओके ओके करो। ओके। तुमने किसने कहा कि सर के ऊपर रखो? चलो भाई, रेडी Yeah. गेट सेट गो। आदित्य सर तो नीचे गिर गए हैं, क्या आमना के 30 हो गए भाई। अच्छा अब देखो बात सुनो। गिरे सबसे ज्यादा ये जो पूरा हमने बलून सजाए हुए थे इसमें बराबर थे सबके। अगर आप लोगों ने गलती से लड़कों के भी बलून्स फाड़ दिए होंगे तो उनके पास पॉइंट्स चल जाएंगे। अच्छा अब जिसके ये सबसे किसने कम- ये माशाल्लाह से। अच्छा तुम्हारे रेडी है ना, तो नीचे हाँ, तो है ही नहीं ready। और कोई पहले कलर तो नहीं है। भाभी आप मुझे ये बताएं हाँ, कि ये मैं गिनूंगी ऐसे, एक मिनट मैं गिनूंगी ऐसे कि जिसके है, जितने कम बलून्स होंगे वो एक्चुअली जीतने वाला होगा। ठीक Okay. है, अभी आमना के जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बलून्स मुझे नजर आ रहे हैं, मगर मुझे मरियम के नजर आ रहे हैं सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9 10 11 12 तुम्हारे भी नजर आ रहे हैं। 13 आ रही है ऑलमोस्ट। और हाँ, 13 तो करो। इसका मतलब है कि 13 मरियम के बचे हुए हैं और 12
आमना के बचे। अब देखते हैं आप लोगों के कितने बचते हैं। अच्छा, ठीक और है, ये नीचे पक्की बात है, ये ब्लू और ये ग्रीन और ये येलो सब मैं एक्चुअली इन दी एंड, क्योंकि अगर गलती से आपसे भी फट गए ना इन लोगों के बलून्स तो इनको पॉइंट जाएंगे। मैं इन दी एंड फिर दोबारा गिनूंगी और जिसके सबसे कम नंबर के बलून रह जाएंगे वो होगा इस एक्टिविटी का विनर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप लड़कों बाहर आओ, चलो काम है। ओके भाई, सबसे कम बलून्स किसके नजर आ रहे मुझे हैं? ब्लू लग रहा है। 1 2 3 4 5 तो ग्रीन ऊपर है, 1 2 बलून ऊपर है ब्लू के, 1 2 3 4 4 और 2 6 एक रेड सबसे ज्यादा। ये इतना जुन्नू सा तो नहीं गिने ना, ये पट्टा भी नहीं। 5 है मेरे। अच्छा तुम जीत गए हो, ठीक है। 5 है अहमद के और 1 2 ये कितने? हाँ भाई अहमद जीत गया। ज्यादा मुझे गिनने की जरूरत नहीं, नजर आ रहा है सबसे कम बलून्स मुझे नीचे भी और ऊपर भी ब्लू नजर आ रहे हैं, तो इसलिए अहमद है इस गेम का विनर। वाओ जबरदस्त, आपको जबरदस्त, ये ले। वेरी गुड। अच्छा अब मैं आ रही हूँ इधर फरा के पास आ रही हूँ। हर जगह बीट्स ही बीट्स हैं, हर जगह बीट्स ही बीट्स। हाँ फरा, नेक्स्ट आप क्या? नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि नमी के मौसम में जो हमारे लॉक होते हैं, ताले होते हैं, इसमें जंग लग जाता है। बहुत ज़्यादा रस्टी हो जाता है, या फिर छुरी चाकू रखे हुए होते हैं वो भी बिल्कुल नमी की वजह से जंग लग जाता है। जितना भी आप संभाल के रखो उसको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। फिर आपने क्या करना होता है, फिर वो खुलते भी नहीं ना, जो ताले लगे हुए हैं, जो हमारा पिछले गेट वाला है ताला खुलता कभी नहीं है, इतना जैम हो जाता है कि वो खुलता ही नहीं। तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान और बहुत अच्छी सी एक आपको रेमेडी समझ लें, रेसिपी समझ लें, उसका इलाज समझ लें, वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, सिरका लेना है। सिरका जी, सिरका लेना है, सफेद सिरका लेना। अगर ताला रखा हुआ है आपके घर में और किसी काम नहीं आ रहा बड़ा सा ताला, तो आपको कहीं लगाना है किसी डोर पर, दरवाजे पे, इसको साफ कैसे करें जिसमें जंग लग चुका है। तो उस ताले को ले लें, या फिर आपके पास छुरी चाकू होते हैं वो बहुत ज्यादा जंग लग जाते हैं, या फिर आपके पास स्पून होता है। इन सारी लोहे की सारी चीजों के लिए ये है। सिरका मैंने ले लिया, तकरीबन 1 कप के बराबर सिरका ले लिया। उसके अंदर मैं शामिल करूंगी यहाँ पर नमक 1 टेबल स्पून भरकर, ठीक है। बेकिंग सोडा 1 टेबल स्पून भरकर, ठीक है। इसको मैंने मिक्स कर देना है। ताला हमारे पास है, ताला इसके अंदर डिप कर दें, छोड़ दें इसके अंदर। लेकिन अगर वो गेट पे ही लगा फिर क्या करें? ऐसे गेट पे लगा है, हाँ। फिर बहुत आसान तरीका है, स्प्रे बॉटल में डाल के अच्छी तरह से स्प्रे करें कि वो सारा का सारा उसके अंदर आपको पूरा भीग जाए, वो भीग जाए। फिर उसको आप क्या करें, थोड़ी देर के बाद उसको छोड़ दें, आधा घंटा। टिश्यू पेपर की मदद से जब आप इसको यूं साफ करेंगे ना, उसके अंदर से पूरा इसका रस जो होगा, उसकी जंग सारा निकलना शुरू। सिरका डाला आपने और नमक था, बेकिंग सोडा, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अच्छा। 1 कप अगर हमारे पास सिरका है तो 1 टेबल स्पून भरकर नमक चाहिए, 1 टेबल स्पून सोडा चाहिए, वो हमें चाहिए। अगर छुरी चाकू पे लग गया तो इसके अंदर डिप करके रख दें आधा घंटा। अगर ताला लगा हुआ है तो फिर हमने स्प्रे बॉटल में डाल के अच्छी तरह से स्प्रे करना है। अगर ग्रिल्स पे भी जैसे जंग लग गया शदीद वाला, बिल्कुल ये सारे स्प्रे करके उसको आधा घंटा पौना घंटा छोड़ दें। पौने घंटे के बाद तो देखिएगी ना, उसका जो रस, इसकी जंग जो है वो नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। टिश्यू पेपर से यूँ साफ करते जाएंगे, वो क्लीन होता जाएगा, साफ होता जाएगा। आप ये बता रही है, मेरी नजर उधर जा रही है, पूरियां बन रही हैं, गरम गरम पूरियां। और फिर उसके बाद ये सरसों का तेल ये लेकर किसी कॉटन में लेके, टिश्यू पेपर में लेके उस ताले पे लगा दें। तो क्या होगा, इससे और ज्यादा वो ग्रीसी हो जाएगा और बहुत ज्यादा चमकदार भी हो जाएगा। जैसे न्यू वाला हमारा ताला है। ये तेल कौन सा वाला बताया? सरसों का तेल। सरसों का तेल, परफेक्ट चीज बता दिया आपने। अच्छा, वो पिज्जा समोसे कौन बता रहे हैं? आप बता रहे हैं?
अच्छा, वो पूरियां आपकी इतनी खस्ता कैसे बनी है, क्या क्या मिला है, पहले वो पूरियां बताएं। जी मैं पूरियों का बता दूं। देखिए पूरी बनाने के लिए जो गलती खवातीन करती हैं वो लेती हैं मैदा। अच्छा जी अक्सर आप 95% जो खवातीन घर में पूरी बनाती है वो किसी से पूछे बोले मैदे की बनाते हैं, जिसकी वजह से पूरी हो जाती है कड़क। ये देखिए ये मैंने बनाई है पूरी है, ये किसकी बनाई है? फाइन आटे की बनाई है। ये जो सफेद आटा होता है जी और ये देखिए कितनी कितनी नरम है, और हमें तो पता ही नहीं था मुझे। ये रेड भी है और देखें कितनी नरम पूरियां बनी है। असल है ये फाइन आटा। जब भी आपने पूरी बनानी है तो फाइन आटे का इस्तेमाल करना है आपने। अच्छा ठीक है, और इसके अंदर और कुछ भी आपने ऐड करना है, सिर्फ नमक और फाइन आटा। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है तो तेल में गुनती होगी ना? नहीं तेल में, तेल आपने कुछ भी नहीं लेना, और तेल में पूरी को फ्राई नहीं करना, आपने करना है बनास्पति घी में पूरी। अगर जो असल ओरिजिनल आपको टेस्ट चाहिए तो बनास्पति घी, और घी थोड़ा सा देखें कितना मैंने गर्म लिया। ख्याल रखे दूर हो जाए सेलिब्रिटी। जी तो घी देखें कितना गर्म है। अक्सर खवातीन जो पूरियां बनाती हैं वो ठंडे घी के अंदर पूरियां फ्राई कर देती हैं, उसकी वजह से हो जाती है कड़क, और उसके अंदर घी भी ज़्यादा वो पी जाती हैं, तो उसकी वजह से मज़ा नहीं करती। तो घी आपका गर्म होना चाहिए। आपकी बहुत ऑयली नहीं होती है। अब ये सफेद आटे में इन्होंने पूरियां बनाई है, और एक मैं आपको फ्राई भी करके दिखाया था, देखें, और घी भी कितना ज्यादा गर्म है, इसमें धुएं निकल रहे हैं। तो जब भी पूरियां बनाएंगी तो ठंडे घी में आपने नहीं बनानी। और जो इसको आपने गूंदा है वो पानी में गूंदा? जी पानी और नमक बस। पानी और नमक जी, कोई तेल वेल उसमें पूरियों में नहीं मिलाया? जी सिंपल तरीका है। ठंडा घी तो नहीं हुआ, ये तो गर्म घी है। हाँ तो मैं ये तो ठंडे घी में नहीं करना, गर्म में। और देखें गर्म में फूलती भी कैसे हैं ये देखें। वाह यार बहुत जबरदस्त। भाई तालियां होनी चाहिए भाई के लिए। ये वाली चीज है ना, हम गड़बड़ करते हैं घर में बनाने के लिए, और इस वक्त घर में बनाना सब चीजों का बहुत जरूरी है, तो आपको समझना चाहिए कि कैसे बनाना है। ठीक है, ये तो हो गई पूरियां। ये एपिसोड में अपने होने वाली बीवी को जरूर दिखाऊंगा, जब बिल्कुल दिखाएगा रिकॉर्ड यूट्यूब पे। मुझे दिखाए खिलाए। अच्छा, समोसे और पाइनएप्पल पकौड़ा, जो एक लेटेस्ट पाइनएप्पल पकौड़ा हम आपको सिखा रहे हैं। जी पाइनएप्पल पकौड़े के लिए हमें चाहिए कलवंजी, अच्छा, कुटा हुआ धनिया, ठीक है, पाइनएप्पल, ओके, ठीक है, आलू, ब्लैक पेपर, ठीक है, वाइट पेपर, हाँ, बेसन, और जो पकौड़े को क्रिस्पी करने का जो वो है, तो उसके लिए या तो आपको मैदा थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है। अच्छा, बेसन के अंदर? जी, यानी कि 1 पाव आपका बेसन है तो उसमें 50 ग्राम आप उसमें मैदा ऐड करते हैं। ये होता है पकौड़े को क्रिस्पी करने के लिए। जैसे कि पकौड़े घर पे बनाते हैं, बनाने के बाद ठंडे होने के बाद वो नरम नरम से हो जाते हैं। नरम। हाँ, या तो आप ये करें, अगर जो मैदा आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर बेसन 2 किस्म के मिलते हैं। एक होता है दानेदार बेसन, फिर आप ऐसा करें कि आधा ये बारीक बेसन लें पाउडर वाला, और आधा दानेदार बेसन लेके उसको मिक्स करके बनाएं। अच्छा जी, क्रिस्पी करने की ये। बाकी पाइनएप्पल पकौड़े में जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वही जाएंगी सब। इसमें लाल मिर्चें नहीं डलती हैं। ब्लैक पेपर वाइट। पिज्जा समोसे की भी जी, बता दें। पिज़्ज़ा समोसे के लिए सबसे पहले आपने डो बनानी है। डो थोड़ी सी हार्ड होगी। डो किस चीज़ की बनाएगी? ये मैदे की डो है, और इसमें थोड़ा सा हमने खस्ता करने के लिए घी इसमें ऐड किया है, सिर्फ घी। आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून ब्लैक वाला मिले आपको या ग्रीन वाला मिले वो, मोज़रेला चीज़, ओके, गार्लिक। वो तो आपने डो बना ली ना? जी, ये डो हो गया, ठीक है। और ये जो फिलिंग बीच में करनी है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। पिज्जे वाली फिलिंग है सारी, जैतून हो गया, तो पिज्जा सॉस हो गया, तो चीज हो गई। जी, और ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनता है। अगर जो टाइम है तो मैं आपको थोड़ा सा इसका जो शक्ल है वो बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से। आप वर्बली बता दें, फिर आप बना दीजिएगा, एंड में हम दिखा देंगे। तो बाकी ये फिलिंग मैंने आपको बता दी। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, रेड मिर्चें और बोनलेस चिकन है, ये आपने लेनी है। नमक हस्बे जायका, ये सब चीज़ें पिज़्ज़े वाली फिलिंग बना के इसके बीच में आप भर दें। बाकी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। चलें, आप बना के दिखाएं। ठीक है, ठीक है। मैं आ गई जी अपने नाज़रीन। ये तो सारे सवाल आपने कर लिए, मेन सवाल आपने किया नहीं, और वो ये कि हमें मिलेगा कब ये खाने को? ये अभी मिलेगा, शो खत्म होते ही इंशाल्लाह आपके पास हो गई है। ताज़ा ताज़ा बना के रखा हुआ है हमने। मतलब हम ऑन एयर नहीं खा रहे हम? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब मैं आ रही हूँ सवालात की तरफ। और सॉरी, कार्ड तो मैं लेना ही भूल गई। हाँ, अब हमने जो है ना 100 लोगों से पूछा है, ठीक है, क्वेश्चंस किए हैं, और उसका जवाब हम आपसे भी लेंगे। देखते हैं कि आप लोगों का तुक्का कितना सही लगता है। ठीक है, मुझे तो लगता है मेरी सोच लोगों से बहुत मुख्तलिफ है, तो 0% आएगा। अच्छा, रात की बारिश में कितने फीसद लोग नहाना चाहते हैं? चलें जी, बताएं। 25% लोग, 26 से 50%, 50 से 75%, या 76 से 100%? रात की मतलब तारीकी में, मतलब क्या अंधेरे की बारिश जो होती है ना, 1 से 25। आप कह रहे हैं 1 से 25, आप भी कह रहे हैं 1 से 25, आप क्या कह रही हो? 1 से 25। आप क्या कह रही हो? 25%। ये चारों ने सेम जवाब दिया, मैं कैसे किसको पॉइंट दूंगी? चलो देखते हैं क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब,
चारों के पास एक एक पॉइंट। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। ऐसे ही करेंगे अब सारे सीरीज। हाँ, ओके ओके। बारिश में कितने फीसद लोगों की बाइक्स रोड पे खराब हो जाती हैं? 1 से 25। 1 से 25। आप बताएं जल्दी जल्दी। उसके आगे वाला 25 से 50। 25 से 50। आप? 26 to 50%। ओके, आप? 51 to 75। ओके जी, क्या सही है जवाब है? जल्दी से दिखाइए। 51 to 75, 2 points फॉर आमना। ओके, नेक्स्ट जी, खराब हुई है तुम्हारी। नेक्स्ट सवाल। ईद के दौरान बारिश के मौसम में कितने फीसद लोग बकरा मंडी जाते हैं? 1 से 25। ईद से पहले वो पिंक वाला जो है ना, वो बार ज्यादा। पिंक वाला है 51% से 75%। ओके 51 से 75। ओके, आप? 76 से 100। ओके, सही जवाब क्या है? 26 से 50 हो। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। इनको ये पता है जी, कि मैंने जब भी- बारिश होती है तो गाय के रेट्स कम हो जाते हैं। जानवरों के रेट्स कम हो जाते मैंने हैं। भी यही बोला था। जी नहीं, आपने हाँ, वो वाला था 76 यार, नहीं, मैंने इन्होंने भी बोला था। 51 to 75 बोला। आई डोंट थिंक सो। एक दोनों ने सेम बोला था, मैंने वो बोला बैंक था दिखाइए। 75। आई एम श्योर। Yes, ओके, तो 2 पॉइंट्स फिर आप तीनों के हो चुके हैं। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। कितने फीसद माए बच्चों को बारिश में नहाने की आराम से इजाजत दे देती 1 हैं? से 25। आराम से इजाजत दे देती हैं माए। 1 से 25 माए। 25%। आप क्या कहते 51 to 70। आप? डरती है बहुत माएँ तो। 25% आई माँ थिंक। कहाँ 1 to डर रही हैं 25। आजकल? 20 1 to 25। 1 to 25। 26 to 50। और आपने क्या कहा था? ये पिंक वाला 26 से 50। 51 to अच्छा 51 to 35। 51 to 75। ओके जी, क्या है सही जवाब? अरे आपका जवाब दुरुस्त। 3 नंबर है आमना के, बाकी अभी सब मैं बाकी चाहता सब हूँ 2-2 पे और आप 0 पे है ना? सोशल सर्वे अच्छा है। हाँ, 1 पे। हमने सबने जो अच्छा। एक कलेक्टिव ओके, ओके। इस्तेमाई जो जवाब दिया। ओके, बारिश के दौरान कितने फीसद इलाकों की लाइट चली जाती है? 100%। 51 to 51 to 75 आई बिलीव। या तुम्हारा 51 to 75। तुम क्या कहती हो? 76 से 100। और आप क्या अगर कहते कराची की बात करेंगे तो 76 से 100। हाँ, अगर कराची की बात तो 76 से 100। हो? ओके जी, क्या है जवाब? दुरुस्त है क्या? तीन लोगों का जवाब दुरुस्त हुआ और 3 आपके 4 हो गए, आपके भी 4 हो गए, आपके 2। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल। कितने फीसद घरों को का मेन्यू बारिश को देख के तब्दील किया जाता है? 51 to 75। 1 to 25। 51 to 70। 76 to 100। सही जवाब बताइए। आप दोनों का जवाब दुरुस्त हुआ। 3 और 5। घरेलू लोग हैं हम, बहुत घरेलू लोग। हाँ, तो आपके हो गए हमारे मूड के 5। हिसाब से घर चलता है। आपके 5 हुए हैं? इसके 5 हो गए। 5 और आपके 3। और तुम 3 पे हो? 4। तुम्हारे 4 है? 4 है। ओके, मैं और 2 पर हूँ। तुम 2 पे। हाँ जी, कितने फीसद लोगों को बारिश देख के अपनी पिछली मोहब्बत याद है? 26 से 50। आधे लोग। मैं इसमें थोड़ा मुश्किल है। क्या मतलब? 51 to 75। अच्छा जी, हर काजी का एक माजी 51 होता to 75। हाँ 51 to 75। मेरे ख्याल से 25% तक 1 to 25। हाँ हाँ जी, आइए जी, दिखाइए सही जवाब। होगा ज्यादा ही। अरे अरे बाप रे, ये गलत क्या? है। मतलब पिछड़ी मोहब्बत क्यों याद आनी है? कोई रिसेंट भी तो चल रहा होगा, वो क्यों नहीं याद आता? देखिए मैंने आपको एक तुमने जुमला ये दिया था जवाब दिया था। कि इंसान अपनी मौजूदा मैं हालात देने को वाली खुश थी ये, होता है। लेकिन यार मैंने भाई, बताया था पुराने जुमला दिया था, अजाब मैंने कहा, हर जरूरियत काजी का एक करने। माजी होता है, वो चेक कर लें आप। 100% काजियों के माजी हैं। तो भाई ये पॉइंट किसी को भी नहीं मिला। आपको। ये पॉइंट मेरा हो गया। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और इस मुकाबले के विनर हुए रमीज। और पूरा मुझे लगता है जितने भी मुकाबला हुआ है उसमें सबसे ज्यादा गेम जो है वो रमीज ही जीते। अरे ये इनको छतरी गिफ्ट दे दें प्लीज। छतरी इनको एक छतरी मिलनी चाहिए। अच्छा जी, इन दी एंड दमथल वाले हमें पिज्जा सैंडविच पिज्जा समोसा तैयार है क्या? जी ये फ्राई के लिए रेडी है? जी, फ्राई के लिए रेडी। जल्दी से बनाइए और सबसे अच्छी प्लेट रमीज के लिए बना के दीजिएगा क्योंकि वो विनर है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप चारों का यहाँ शो पे आने का। चले भाई, बारिश शुरू हुई बाहर की नहीं? वरना मेरा तो इरादा था हमने जाके रिकॉर्ड करना हमने बारिश में नहा के हमने, ताकि हम कल दिखा सके। नहीं शुरू हुई बारिश। इतने तानसेन की तरह पूरा प्रोग्राम कर दिया मैंने, मगर कोई असर नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा जब घर पहुंचे तभी बारिश हो। तो ये था हमारा आज का मजेदार किस्म के आए मौसम रंगीले सुहाने। ब्रेक के बाद
अभी मैं घर नहीं जा रही हूँ, ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक ज़रूरी चीज़ आपसे शेयर करेंगे। आप लोगों का शुक्र, आप लोग घर जा रहे हैं। थैंक यू फराह, थैंक यू दमतर। आप लोग खाइए क्या। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए हमने आपको फन भी करा दिया, सुबह सुबह मस्ती भी करा दी, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ, उसका मौका मुझे मिल गया और इसीलिए मैंने यहाँ बुलाया है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब को, जो कि स्पेशलिस्ट हैं इस्तेमा, एलर्जी एंड डाइटिशन, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। इनका ताल्लुक़ ताहिर मेडिकल हॉस्पिटल से है और इस वक्त ये हमारे पास हमें बताने आए हैं कि 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर यानी पोलियो को लेकर हम आज डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे सवालात जो मेरे जहन में, आपके जहन में है, वो हम क्लियर करेंगे डॉक्टर इब्राहिम से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अच्छा, एक आम माँ की तरह मेरे भी दिमाग में इस वक्त अगर मुझे मेरे बच्चे को कोई पोलियो के कतरे पिलाने आएगा तो मैं 10 दफ़ा सोचूंगी। वैसे तो मैं वेलकम करती हूँ जब अगर गवर्नमेंट की तरफ से पोलियो के कतरे पिलाने वाले आते हैं, तो मैं वेलकम करती हूँ कि आएँ पिलाएं, ज़रूरी है बहुत, और हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। मगर इस वक्त जो है ना, मैं भी डर रही हूँ कि क्या करूँ। कोरोना की वजह से क्या हम किसी को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आने दें, नहीं आने दें? तो इसी तरह बहुत सारी और माएँ जो पढ़ी लिखी भी हैं वो भी। तो अभी हम इस वक्त हम क्या करें? निदा, मसला ये है कि पोलियो है और कोरोना है। कोरोना में जो पेंडेमिक सिचुएशन गुजर रही है उसमें एक प्रॉब्लम ये था कि वी हैव टू मैनेज द SOPs। जहाँ हमने लॉकडाउन शुरू किया उस पे केसेस काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुए। लास्ट फ्यू मंथ से जो पोलियो की वैक्सीन्स नहीं हुई, डोर टू डोर जो हम स्टेप वाइज करते हैं, जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसकी जो वजह से जो एक डिले हुआ, उस पे एक केसेस में इजाफा नज़र आया पोलियो का। दोबारा हुकूमत ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटेंट किया कि वी हैव टू अगेन रीअश्योरेंस के साथ कि SOPs मेंटेन करते हुए कि पोलियो वर्कर्स जो हैं वो घर जाएं, SOPs को मेंटेन करें और फिर वो पोलियो की वैक्सीन्स बच्चों तक, हर बच्चे तक पहुंचाएं। लेकिन उन इलाकों में ये पोलियो की वैक्सीन्स लग रहे हैं जहां पे पोलियो ज़्यादा नज़र आया है इन द सैनिटरी वाटर, या फिर उन इलाकों में जहां पे पोलियो का एक पेशेंट आया है तो मॉप होता है। बेसिकली मॉप का मतलब ये होता है जहाँ पे ये हमारे जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम में इम्यूनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे वो एक एक्सटेंडेड लोगों को भेजते हैं। जहाँ पे एक पोलियो का केस आया, वहाँ वो एक किलोमीटर्स के हिसाब से 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर राइट लेफ्ट के साथ। तो ये पोलियो का वायरस भी क्या कंटेजियस है, एक दूसरे से लगता है, ऐसा है कि नहीं? जी बिल्कुल, उससे लग सकता है क्योंकि ये एक फीकल ओरल रूट से आता है, मतलब आपके हाथों से और आपके इंसानी फुजला से होते हुए ये आपके अंदर जाता है। अच्छा। अंदर जाके आपके इंटेस्टाइन में जब ये जाता है तो आपकी नसों को खींचता है, मतलब कि आपके जो नर्व्स हैं उनको ये अटैक करता है और उससे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फालिज का होता है। अच्छा, पूरी दुनिया में तकरीबन पोलियो ख़त्म होने पे, लेकिन पाकिस्तान का और अफगानिस्तान 2 कोई ऐसे मुल्क हैं ये जिसमें अभी तक नहीं ख़त्म हो, क्या वजह है उसकी? नहीं, मसला ये है कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ों में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में एक खिलाफ जंग शुरू हो जाती है। आया हो सकता है वो इलिटरेसी की वजह से हो सकता है कि कोई सोशल वर्किंग हो, या फिर हो सकता है किसी मजहबी इख्तलाफ की वजह से हो रहा हो। वी डोंट नो, बट स्टिल वी डॉक्टर्स हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो मिथ्स हैं या फिर मिसकंसेप्शन है, मिसपरसेप्शन है, ये ख़त्म किया जाए। बेसिकली इन इलाकों में क्यों है, और जो आप एरिया बता रही हैं उन इलाकों में ये है कि एक पॉपुलेशन कंट्रोल का एक मिसकंसेप्शन था। इन 1974 में जब ये पोलियो वैक्सीन स्टार्टेड की गई तो एक आप देखेंगे उस वक्त हमारी पॉपुलेशन थी 69 मिलियन शायद पॉपुलेशन थी, और अभी की पॉपुलेशन एवरीबडी नोज इट कि उन इलाकों में या हमारे शहर में या हमारे मुल्क में जो इलाकों में जो पॉपुलेशन है, इट्स एन वेरी हाई पॉपुलेटेड एरिया हो गया ऑफ इन द वर्ल्ड। उस वक्त ये समझा जाता था कि पोलियो के ड्रॉप्स इसलिए पिलाए जा रहे हैं कि पॉपुलेशन अब आप अगर देखें तो आप जिस स्कीम है या कोई इस तरह का मिथ बना हुआ, अगर आप देखें तो पहले तो ये आपको बता दूं कि पोलियो वैक्सीन हो या जितनी भी वैक्सीन हैं, एक सिंध गवर्नमेंट है या हुकूमत पाकिस्तान है, EPI जो सबसे अच्छा प्रोग्राम्स है
सबसे अच्छी इम्पोर्टेड वैक्सीन मंगवाता है और प्लस साथ में हमारे एक एक बच्चों तक पहुंचाता है। कि इससे अच्छा मुल्क इस देखिए, इख्तलाफ आप दूसरी चीज़ों में कर सकते हैं, लेकिन मैं एज ए डॉक्टर, एज ए पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का मेंबर हमेशा ये बात कहता हूँ कि वैक्सीन्स के प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे मुल्क में सबसे अच्छे हैं। क्योंकि घर घर जाके एक बिल्कुल एक शेड्यूल के हिसाब से घर घर जाके एक बच्चों को पोलियो पिलाना, और रिफ्यूज़ल के साथ बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल होता है। तो रिफ्यूज़ल इसी तरह होता है कि आपकी फ़ाइट है, इसके साथ फिर DOHOs होते हैं, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुलिस भी होती है। जैसे मैं यहाँ आपको मतलब सेकंड करना चाहूँगी कि एक दो दफ़ा मेरा बच्चा छोटा है, 5.5 साल का है, तो पोलियो के कतरे पिलाने आए, वो सो रहा था, वो बेचारे चले गए, फिर दोबारा आए। तो मुझे लगा यार वो तो देखो कितना एफर्ट कर रहे हैं कि एक घर में बच्चा सो रहा है, वो चले गए और फिर दोबारा वो आ रहे हैं, मतलब उनकी डबल ड्यूटी लग रही है। तो मैंने बच्चे को सोते से उठाया, मैंने कहा नहीं यार, अब पहले वो दिन में सो रहा था, फिर वो शाम में सो रहा था, तो वो मैंने उसको पिलाया सोते से उठा के कि वो डबल चक्कर लग रहे हैं उनके। तो मेरा ख्याल से लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए उन वर्कर्स के साथ जो इतनी गर्मी में ख्वार हो रहे होते हैं हमारे बच्चों की खातिर, हमारे मुल्क के बच्चों की खातिर। ये अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पोलियो ज़्यादा मतलब लाइक गिनती में आ रहा है कि जहाँ ज़्यादा फ्रंटल साइड है, जहाँ पे हमारे जो बॉर्डर्स टच होते हैं अफगानिस्तान के, अच्छा। और जो इलाके हैं KPK अच्छा। है, या जो भी ऐसे इलाके हाँ। हैं जहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था एक ज़माने में, वहाँ पे पोलियो के केसेस एक ज़माने में बहुत ज़्यादा थे। हाँ। फिर जब रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुई, वहाँ पे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने काम किया, सलूट टू हमारी फ़ौज हाँ। के, उन्होंने हमारे उस एरियाज़ को क्लीन कराया, और साथ में जो है वहाँ पे जाके हमने पोलियो की कैंपेन शुरू की। जब पोलियो की कैंपेन शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काफ़ी केसेस कंट्रोल हुए। ज़रूरी ये हम एक समझते हैं कि जब EPI के लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं तो एक चीज़ ये है हमने कि उन्हीं इलाके के लोगों को हम हायर करवाते हैं, हाँ, ताकि वो ज़बान का इख्तलाफ ना हो, ब्रिज बन जाए और वो उस चीज़ को पिलाएं। तो देखिए, थैंक्स टू योर सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं, आप लोगों के जैसे लोग हैं, या बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अवाम हैं, यानी लोग जो हैं इनके लिए काम कर रहे हैं। स्पेशली रोटरी इज़ डूइंग अ गुड वर्क फॉर एंड ऑफ पोलियो के लिए। EPI प्रोग्राम्स कर रही है, हुकूमत सिंध कर रही है, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन इसके लिए बहुत एफर्ट कर रही है। वो इसीलिए कर रही है कि घर घर जाके पोलियो के वैक्सीन ज़रूर पिलवाएं। अच्छा, एक थोड़ा हमें भी ज़रा आइडिया देना, जैसे अगर वैक्सीन लेकर आ रहे हैं तो एक तो उसको सिक्योर लाइक कौन सा कंटेनर है, किस तरह का बर्फ़ का होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी कितनी होती है, ये सब चीज़ें भी आप आम लोगों को बताएं ताकि हम माएँ खुद भी ज़रा चेक कर सकें ना। देखिए, सबसे पहले बात तो है कि एक कोल्ड चेन मेंटेन होती है, वो बर्फ़ में एक पोलियो का वैक्सीन रख के आते हैं। वैसे अच्छा। जब जहाँ पे रखा जाता है स्टोर्स में, वो भी एक चिल्ड फैक्टर होता है, फ्रीजिंग फैक्टर के वहाँ पे रखा जाता है, वहाँ से ये निकाला जाता है, हर एक वर्कर को दिया जाता है विद ए चिल्ड बॉक्स, जिसमें कोल्ड चेन मेंटेन हो। जब वो वर्कर आए तो आपको देखना चाहिए कि वो मैं वैक्सीन इसकी 5 चीज़ें बताता हूँ कि 5 चीज़ें क्या चेक करनी है। पहले आपको चेक करना है वो वर्कर EPI एक्सीडेंट प्रोग्राम्स का है कि नहीं, उसके पास एक कार्ड होगा, या फिर इसके साथ एक DOHO इनके साथ होगा जो EPI सेंटर का हेड होगा। वो हर इलाके में एक होता है और वो हमेशा टीम के साथ ही वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं जहाँ पे उनका एक स्टॉल लगाया जाता है। सेकंड, आपको चेक करना है कि इसमें कोल्ड चेन मेंटेन है या नहीं है, ठंडा है या नहीं है। दूसरा, उसकी एक्सपायरी चेक करनी है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसमें VVM लगा हुआ होता है, एक इंडिकेटर होता है जिसके अंदर वो इंडिकेटर से चेक करना है कि वो इंडिकेटर पर्पल तो नहीं हो गया, वो वाइट होता है। अगर वो पर्पल हो गया तो एक्सपायर हो जाता है। वैसे उनको भी ट्रेन ये किया जाता है, अगर पर्पल हो गया तो आप दूसरा वैक्सीन यूज़ कर लें, निस्बतन को वो आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है। उसकी एक्सपायरी 24 आवर्स होती है, जब खोलते हैं 24 आवर्स में, मिनिमम हम 12 आवर्स में इसको फेंक देते हैं। जो शाम में, सुबह से स्टार्ट होती है कैंपेन, शाम में वो ख़त्म होती है, हम ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद वो वैक्सीन थ्रू आउट कर दिया जाता है, जितनी अगर बच भी जाए। और दूसरा, हम चेक करवाते हैं कि अब SOPs हैं, अब SOPs से हिसाब से लोग जो आएंगे, पहले तो ये है कि ये श्योरिटी है कि हुकूमत सिंध ने जितने भी लोग आ रहे हैं आपके घर पे, उनको उन्होंने PCR टेस्ट करवा के नेगेटिव किया है, तभी वो आपके घर आ सकते हैं। दूसरा, वो मास्क ज़रूर पहनेंगे। दूसरा, वो सोशल डिस्टेंस रख के आपके बच्चे को पिलाएंगे। कोशिश वो करते हैं कि वो आपको वैक्सीन दे दें और आप 2 कतरे उनको पिला दें। अच्छा। अगर साल के 15 दफ़ा भी वो वैक्सीन आती है और 15 दफ़ा भी आप उस वैक्सीन को पिलाते हैं तो आपके बच्चे के लिए वो फ़ायदेमंद है, नुकसान नहीं देगी वो। मतलब ओवरडोज नहीं है उसका। हाँ, ठीक है। वो 2 कतरे आपको हर दफ़ा पिलाना है। ज़्यादा पिलाएंगे ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप्ड होगी, क्योंकि हमारे मुल्क में इन चीज़ की इम्यूनिटी बहुत वीक है। नो डाउट वो उन एरिया में है जिन एरिया में सैनिटरी की ज़्यादातर सिचुएशन बहुत ख़राब है।
तो उसमें आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि क्योंकि वहाँ पे गटर बह रही होती है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हम। क्योंकि देखिए ना, अब ये कहा जा रहा है 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर, तो वैसे तो हम बड़े जज्बाती हैं अपने मुल्क के लिए, इतनी इतनी लंबी डिबेट्स देते हैं वो, तो छोटी सी 2 बूंद आप क्या अपने बच्चे को नहीं दे सकते? हम जब ये कह रहे हैं कि 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर, अपने मुल्क को हमें पोलियो से साफ करना है, जो मतलब पूरी दुनिया में खत्म हो गया है तकरीबन, और हमारा मुल्क का नाम इस चीज में आ रहा है, तो ये तो हमारे लिए शर्मिंदगी का बात है। बिल्कुल, और लोगों को ये भी बताना जरूरी है कि ये एक पोलियो वैक्सीन नहीं है जो हम BCG यूज़ करते हैं या मीजल्स भी यूज़ करते हैं, वो सारी वैक्सीन्स बाहर से आती हैं और हम उन वैक्सीन्स को लगवाते हैं। देखिए, खसरा, पोलियो, ये एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जिससे इंसान के बच्चे के खसरे से मरने के चांसेस हैं, रोटा वायरस से डायरिया के चांसेस हैं, पोलियो से अपाहज होने के चांसेस हैं। मैं आपसे बहुत सारी पूछना चीज़ों चाह रही थी, वो वाले पेरेंट्स या वो कि हमने नहीं पिलाना अपने बच्चों को, पता नहीं क्या है ये फलाना कर रहे हैं, कोई स्कीम है या क्या है, आप उन पेरेंट्स को बताएं कि पोलियो खुदा ना खास्ता अगर बच्चों को हो जाए तो उनका फ्यूचर क्या होगा। देखिए, पोलियो, आपको मैंने कहा कि दूसरे इन्फेक्शियस डिजीज ट्रीटेबल हैं। पोलियो वाहिद मर्ज है जिसमें आपका अगर बच्चा अपाहज हो जाता है, वो अनट्रीटेबल डिजीज़ है जो अपाहज के बाद आपका बच्चा कभी भी ठीक नहीं हो सकता और आपको, आपकी फैमिली को उसके सारी ज़िंदगी के लिए दुख का मयार लेके सारी ज़िंदगी उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो पोलियो लगवाना ज़्यादा बेहतर है या फिर किसी बच्चे को पोलियो हो जाए और अपाहज हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। ये सिर्फ आप लोग ही जज कर सकते हैं और आप लोग ही गाइड कर सकते हैं और आप लोग ही लोगों को टीच कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं बाकायदा कि वो इतने ज़हीन होते हैं दिमागी तौर पर, मगर वो फिजिकली पता चलता है जी वो पोलियो की वजह से बेचारों का ये बिल्कुल, और ये सारी जिंदगी का दुख है। हाँ बिल्कुल, सारी ज़िंदगी का दुख है। तो 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर अपने बच्चों को पिलाएं और पूरा आपको हक है, सब चेक करें जैसे कि हमने बताया है सारे SOPs को मद्देनज़र रखते हुए। और अगर आपको कहीं से कंप्लेन हो रही है कि भाई यहाँ ये नहीं ध्यान रखा जा रहा, तो आप फ़ोन करके शिकायत कर सकते हैं ताकि उस वर्कर को देखा जाए और उसका फिर जायज़ा लिया जाए कि ये क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का और लोगों को अवेयरनेस फराहम करने का। तो जनाब, आज का ये था हमारा शो। मज़े के साथ साथ एक काम की बात भी आपको बताई गई, उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। और 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।